लेकिन जब हो गया तो अब कपड़ा जरूरी नहीं, क्योंकि अब तो आपके पास ज्ञान हो गया, लोग ज्ञान का लाभ लेंगे। पहले दे रहे थे अब लेंगे, तो पहले दे रहे थे तो क्यों दें, आपके पास क्या है तो कपड़ा है, इसलिए वो व्यवस्था दे रहे थे। लेकिन उस व्यवस्था का ज्यादातर दुरुपयोग हो रहा है, मैंने ये देखा। सदुपयोग होना चाहिए। आपको समाज इसलिए व्यवस्था देता है कि आप आत्मज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, उस परम सत्ता के लिए निकले हैं, उस परम सत्ता के लिए निकले हैं, इसलिए आपकी हेल्प कर रहा है। तो क्या मैं वो काम कर रहा हूं? तो मैंने देखा कि लोग वो काम 99% लोग नहीं कर रहे हैं, बस पैसा समाज से लेंगे और गांजा चीलम में, चरस अफीम ड्रग्स में उड़ा देंगे, और उनको आप गुरु कहते हो, शरण भी देते हो। अच्छा, मैं देखता हूं कि वो दूसरे गांव में तो उन्हें जगह मिलती नहीं, क्या गांव क्षेत्र तो नंगा देखा है, उन पे कपड़ा काम नहीं करेगा क्या? अभी आपके सामने दो लोग आ जाए, एक आपके रिश्तेदार या परिवार का कोई गेरुआ पहन के आ जाए, कहोगे क्या पाखंड फैला रहा है, पहले आपको यही निकलेगा। और एक अनजान आदमी आ जाए तो उसे प्रणाम करोगे, क्योंकि इसके चरित्र के बारे में मालूम है, उसके चरित्र के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए लोग गेरुआ पहन के दूर चले जाते हैं, क्योंकि गांव वाले नहीं पूछते क्या। और मैं जब निकला ना, तो मैं गांव रिश्तेदारों के बीच में रहा, बोला नहीं, अपने परिवार के बीच में रखा। हम कहे ये मुझे नंगा जानते हैं, मेरे चरित्र को अच्छी तरह जानते हैं, मैंने क्या क्या कर्म किया है ये सब जानते हैं। जिस दिन ये समझ लेंगे कि नहीं कुछ हो गया, आपके पास ज्ञान हो गया, तब समझ लूंगा हो गया। बाहर वाले तो बस ऐसे धोखे में आ जाते हैं, गिरुआ में आ जाते हैं। कपड़ा देखिए, कपड़ा घर रिश्तेदारों में काम करेगा? जब हमारे यहाँ, आप बनारस से, हम जौनपुर से, हमारे यहाँ जब कोई सन्यासी होता है तो लोग यही कहते हैं कि देखो नया पाखंड धारण कर रहा है, नहीं बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना, भाई बहन यही कहते हैं, गांव रिश्तेदार देखो नया पाखंड चालू किया। गली मोहल्ले में हमारे पास कमी थोड़ी है। तो करने का मतलब है, इसलिए मैं गिरुआ छोड़ दिया। मैं उसे प्रणाम भी करता हूँ। हाँ, बहुत प्रिय लगता है कि दुनिया में किसी कोने में चले जाओ तो गिरुआ देख के उस परमात्मा की आ जाती है। लेकिन आज लोगों ने इसको व्यापार बना दिया, नाम शोहरत पैसे के लिए, नशे के लिए, सिर्फ नशे की पूर्ति के लिए पढ़ ले रहे हैं और नए नए युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि भाई भेद छोड़ो, मूल की बात करो। क्या मूल की बात करो। अगर मैं कह रहा हूं कि आपके हर प्रश्न के, आध्यात्मिक प्रश्न के जवाब दूंगा, तो आप मुझसे प्रश्न करो, आवरण में मत फंसो। आवरण सहायक है, लेकिन धोखा भी है जब आप मूल पे बात नहीं करोगे। मुझे मूल को लेकर क्वेश्चन है, जो अभी भाई साहब ने कहा कि हम एक सोसाइटी मेंटेन करने के लिए, यानी एक पैसे का इतना वो आ गया, मतलब एक कॉमन हमारी भाषा में खुद में ये चढ़ गया है कि हम कभी अपनी बात नहीं करते। अगर मैं किसी सामने, सेकंड बंदा है उसके सामने बात कर रही हूँ, तो हम दोनों क्या बात करेंगे, अरे दुनिया में ऐसे हो रहा है, वो भी मुझे बोलेगा हाँ दुनिया में ऐसे हो रहा है, दुनिया में आजकल पैसा है, दुनिया किसी की इज्जत नहीं करती। तो आप मुझे थोड़ा क्लियर करो, मैं उसके सामने हूँ, वो मेरे सामने है, हम अपनी बात क्या हमारे पास अपनी बातें नहीं होती, और वो दुनिया कोई मानचित्र है या कोई जानवर का नाम है। तो मेरे को बड़ी दुविधा है कि हम अपनी मीटिंग में हम तीसरे को क्यों लेके आते हैं। मतलब एक, या तो हमारी नॉलेज इतनी ज्यादा बड़ी हो गई, या हमारी ताकत इतनी ज्यादा बड़ी हो कि हम पूरी यूनिवर्स को लेकर चल रहे हैं, अपना खुद का पता नहीं। और बात एक कभी भी करते हैं, मतलब इतना रैंडम हो गया हम हैबिचुअल कि जब भी कभी बैठेंगे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बात करें तो पॉलिटिशियन की बड़ी करेंगे, अरे मोदी ने ऐसे करना चाहिए था, द्रौपदी मुर्मू ने क्या ही बोल दिया, मतलब बड़ी बातें। चल क्रिकेटरों के नाम पे कुछ भी, ये नहीं पता तू बैट भी नहीं सीधे हाथ से पकड़। क्या होता है उसमें, क्या होता है, जब से हमारा जन्म हुआ, जब हम समझने लायक हुए, तो हमारी जरूरत इतनी बताई गई कि कपड़ा और भोजन तुम्हारी जरूरत है, और जितना भी तुम्हें सीखना है पैसा कमाने के लिए सीखना है, और तुम्हें बाहर के लोगों को ही समझना है, क्योंकि बाहर के लोग से ही आपको लेना देना है। तो अभी कभी हमें कोई मिला ही नहीं कि कोई कहे कि तुम्हें अपने आप को तुम्ही को समझना है, ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में मिला नहीं। इसलिए हम बाहरी ही बात करते हैं, उसमें उसका दोष ही नहीं है कि जब से वो समझने लायक हुआ, उसे यही बताया गया कि तू अपने लिए वो उतने ही बोलता है, कपड़ा
बीमार हुआ तो दवा और भोजन, इतनी बात वो अपनी करता है, ठीक है। और वो हमेशा समाज की ही बात करता है, इसलिए कि वो बताया गया है तुम्हें पढ़ाई करना है पैसा कमाने के लिए, तुम्हें कुछ सीखना है तुम्हें लाभ के लिए, तो हमेशा वो समाज की बात करेगा। कोई उसके जीवन में अभी ऐसा नहीं मिला कि कहे कि यार तू अपनी बात तो कर ले, तेरे पास क्या है, तेरा अस्तित्व क्या है, ऐसा कोई मिला नहीं। इसमें उसका दोष भी नहीं, इसमें उसका दोष भी नहीं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जब हम दो बैठे कोई भी, तो अपनी बातें करने लग जाएं, या क्या अपनी बातें करें तो हमें क्या होता है कि फिर वो दूसरा बंदा, अगर मैं अपनी हकीकत की बातें बताऊंगा तो यार वो मेरा मखौल उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि नकली बन के मैं उससे ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ, मेरा घर यहाँ पे है, मेरे पास ये गाड़ी है, मतलब हमें पता है हालांकि क्या पता उसके पास मेरे से ज्यादा ही हूँ। तो मतलब ये बात करके जो मीटिंग है हमारी 2-5 मिनट में बोरिंग फील करते हैं, और वहां बैठे बैठे भी स्क्रॉल करते हैं खाली फोन, कैसे कुछ भी नहीं देख रहे हो, मतलब होने को हम साथ हैं मगर वहां भी फोन साइड में करके स्क्रॉल ही कर रहे हैं। क्या फेंक रहा है यार, ज्यादा बड़ी बड़ी फेंक रहा, वो मुझे कह रहा शायद और मैं उसको कह रहा। तो ये मिलन, अगर हम देखो एक अध्यात्म, एक बिल्कुल ही मतलब अध्यात्म का रूप है ना हमारे लिए, बड़ा बवंडर, बड़ा बड़ा हो गया कि वही कोई संत महात्मा है, कोई भगवान बहुत दूर है, और हम तो यार नॉर्मल घरों में रहने वाले की, जैसे अभी घर में आए तो जो भाई साहब जल्दी जल्दी करने लगे है ना, घर में तो दिखाएंगे बीवी करती है, मेड आती है, लेकिन ये सबके नॉर्मल घरों में है कि कुछ भी होगा तो आप सब काम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर हमारा किससे मिलना हो, नॉर्मली इंसान की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या मतलब जो दिखावा वाली जिंदगी को कैसे छोड़े, वो तो हमारे एक जहर बन गई है। किस लिए मिलते हैं, ऐसा नहीं, हम किसी से मिलते हैं तो कुछ के लिए मिलते हैं, नहीं तो अगर हमें जरूरत नहीं है तो किसी से मिलेंगे ही नहीं। अगर हम वस्तु भी लाते हैं तो उसकी कोई जरूरत है, आज यहाँ इनके घर में जितनी भी वस्तुएं हैं उपयोग के लिए हैं, तो आप जिससे जिस लिए मिल रहे हो वही बातें करो। अगर आप अपनी भी बात उससे करोगे तो क्यों करोगे, क्यों करोगे भाई, तो ही तो मेरा में हो गया। आप चाहे संसार की बात करो चाहे उससे अपनी बात करो, बात तो एक ही हुई ना। वो आपके बारे में क्यों सुनेगा, क्या करेगा जान के आपके बारे में। हम अगर किसी व्यक्ति विशेष से या किसी से भी मिलते हैं तो अपनी जरूरत में मिलते हैं, जरूरतें हमें एक दूसरे से मिलाती हैं। काश हम अपनी जरूरत की बात करें। तो क्या जरूरत, मतलब मैं दरवाजा खोल के अगर बाहर खड़ी हूँ, नई ड्रेस पहन के या इधर उधर ताक रही हूँ, बड़ी घड़ी है महंगी, उसको बार बार दिखा रही हूँ, डायमंड की अंगूठी उसको दिखा रही हूँ, खुजली बिना बात के कर रहा हूँ, जो इस टाइप का दिखावा, मान की जरूरत तो मेरी मान की, तो मैं अपनी मान, तो लेकिन उससे इफेक्ट होता है, मैं देखती हूँ इससे इफेक्ट होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। क्या इफेक्ट मतलब ये है कि जैसे मैंने डायमंड की अंगूठी पहन ली, ये जैसे कोई पड़ोसी है कोई ना, मतलब कोई है तो बात वो प्रभावित होता है, मतलब हाँ निगेटिव, मतलब जेलसी में ना, हाँ जेलसी आ जाती है कि काश जैसे कोई और लेडीज है, कोई उसने अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छा ड्रेस पहना है, तो उसको देख के भी लगता है कि मेरे पास शायद नहीं है। बहुत ही बेसिक, तो मान की इच्छा है, मान की आप उस कपड़े के द्वारा अपने मैं को खड़ा करना चाहते हो, व्यक्तिगत आप में कोई ताकत नहीं है। जब तक व्यक्तिगत आप में ताकत नहीं है तब तक आप आवरण के सहारे अपने मैं को खड़ा करना चाहोगे। जिस दिन आप व्यक्तिगत ताकत हो जाएगी उस दिन आप ये सब कपड़ा वपड़ा आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, बस तन ढकने के लिए कपड़े का उपयोग करोगे। इसका मतलब ये है कि हमें अपने खुद का मूल्य नहीं पता, हमें अपनी आपको बस आपको क्या है, आपको लाभ के लिए जिए हो तो आपको बाहर का ही मूल्य का पता है। मैंने कहा ना कि आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि बोले कि भैया अपने बारे में तो समझ ले। तो ये जब तक आपका खुद की ताकत नहीं है, व्यक्तिगत आपकी व्यक्तिगत ताकत, आपकी समझ की ताकत, आप आवरण के सहारे अपने आप को खड़ा किए हो तो हर समय आवरण का ही सहारा लोगे, आवरण के सहारे से अपने मैं को खड़ा करोगे। कभी किसी के साथ फोटो खिंचा के, कभी किसी का नाम बताकर, कभी कपड़े से, कभी गाड़ी से। क्या करना चाहिए कैसे, मेरे समझ से संसाधन का उपयोग करना चाहिए और अपनी समझ को विकसित करना चाहिए और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हमें जीवन मिला है जीने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। जीवन आपको क्यों मिला है? जीने के लिए, इस समाज में कुछ करने के लिए, ईमानदारी सत्कर्म से, तो आप वो करिए ना। जीवन जीने के लिए मिला है, दिखाने के लिए नहीं। और हम जीना उसी को समझ रहे हैं हम तो।
नहीं, दिखाना कहीं ना में तो आप कहीं- गिर जाते हो। कहीं ना कहीं वो बोझ इतना ज्यादा है। कहीं ना कहीं हम उसमें उलझ जाते हैं। और क्या होता है, हम वीडियो देखते हैं, रोज रील देखते हैं, अच्छा ठीक है ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ मिनट के लिए वो रहता है, बाद में फिर उसी में घूमते रहते हैं, वापस बैक टू वही चले जाते हैं। बैक टू वही नहीं तो होता है। आप पक्का करिए ना कि नहीं जाना है। हमने अच्छा, आपको पक्का करना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, मुझे ये ठीक है वही अपनाना है। ये आपको पक्का करना पड़ेगा। या तो आप खुद पे अनुशासन कर लो, या तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति के शरण में जाके रहो कुछ दिन कि वो आप पे अनुशासन करे, आपकी आदत को बदले, आपकी आदत को बदले। नहीं, वो मुझे पर्सनली अगर मेरे साथ ये दिक्कत थी पहले, मतलब मैं ये सोचती थी कि यार जब पैदा हुए तो और कोई सोसाइटी में थे, तो हम उन बच्चों को दिखा रहे थे, क्लास वाले बच्चों को, घर आ रहे थे तो हमारे दूसरे दोस्त थे उनको दिखा रहे थे, थोड़ा बड़े कॉलेज में दिखाने लग गए, फिर और बड़े यूनिवर्सिटी में दिखाने लगे, फिर कार्य क्षेत्र में दिखाने लगे, इससे पहले आप और कहीं थे, आज जाओ उसके बाद कहाँ जाओ। तो मैंने एक दिन सोचा सारे ये तो कहीं भी नहीं है यार ये चेहरे, क्या मैं इसके लिए जीती रहूं, क्या इसको दिखाने के लिए जीती रहूं, और मैं खुद कितनी खाली हूँ, कितनी दुखी हूँ। तो मैंने एक दिन ये झमेला छोड़ा यार, ये भले मेरे बारे में कुछ सोचे, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ही जिंदा नहीं हूँ। मैं तो इसको देख के सोचू ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, आज तो ये सोच सोच के जिंदगी काट रहे हैं। सोच में ज्यादा आदमी उलझ जाता है कि ये क्या सोचेंगे, ऐसा कैसे। कहीं कहीं आप कमजोर हो। देखिए, आप ऐसा इसलिए सोचते हो कि कहीं कहीं आप कमजोर हो, उस कमजोरी को दूर करो। आप सीधा सोच को नहीं हटा सकते। अगर आपके अंदर डर है तो सीधा डर को नहीं हटा सकते, देखना पड़ेगा डर कहाँ से है। अरे उस डर से मुझे मिल क्या रहा है? हाँ वही भाई, आपको मूल पे जाना पड़ेगा कि आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। कहीं कहीं कमजोर हो, उस कमजोरी को दूर करो। सोचना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा मनन। हाँ मतलब आपको, आप किसी से प्रभावित हो रहे, क्यों हो रहे, कुछ तो होगा, ऐसे तो प्रभावित हो गए नहीं। आप किसी से आप डर रहे हो तो क्यों डर रहे हो, डरने के पीछे कोई तो रहस्य होगा। चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता तेंदुए से डरता है। अब अगर बिल्ली के सामने चूहे को खड़ा कर दो तो किसकी हालत खराब होगी, चूहे की, कि बिल्ली की तो नहीं होगी ना। अब बिल्ली को कुत्ते के सामने खड़ा कर दो तो कुत्ता वहां पे एकदम शेर रहेगा, लेकिन कुत्ते को तेंदुए के सामने खड़ा कर दो तो उसकी हालत खराब। तेंदुए को शेर के सामने खड़ा कर दो तो। कहने का मतलब है डर है, कहीं कहीं शरीर से कमजोर है तभी तो डरा। ऐसे ही आपके अंदर कोई आंतरिक कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करो। क्या करो, उस कमजोरी को दूर करो। समझ रहे हैं? आपके अंदर कोई डर है, कोई भय है, कोई बात है, तो उसके पीछे कोई रीजन है। आप सीधा सोच रहे हो डर को हटाओ, डर नहीं हटेगा। अब चूहा तब तक डरेगा जब तक बिल्ली सामने रहेगी। अब अगर चूहे के डर को निकालना है तो बिल्ली को हटा दो। हाँ सही। वो क्या ताकत बढ़ाएगा? हाँ, अब तुम कहोगे नहीं एक काम करो, इसके सामने रह के डर निकालो, नहीं, बिल्ली को हटा दो। बिल्ली को हटा दो, ठीक है, और चूहे का डर खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम चूहे हैं माना कि, तो बिल्ली कौन है? मतलब बिल्ली सोसाइटी वाले हैं जिनसे हम डर रहे हैं? नहीं, अमान की इच्छा। अच्छा हाँ, आपका चाहे आपके डर का कारण है मान की इच्छा। अच्छा, बस। मतलब मैंने खुद की एक रामायण अपनी लिख रखी है कि मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, हालांकि बेइज्जती तो मेरी खुद की समझ है, जो वो इतनी लो है, वही मुझे बेइज्जत करी जा रही है, वही मुझे खाई जा रही है, दूसरे को तो शायद मतलब भी नहीं होगी। मान की इच्छा आप छोड़ दो, आपका डर खत्म। आप किसी से नहीं डरोगे दुनिया में। अच्छा हाँ। मान की इच्छा मतलब दूसरों से मान सम्मान पाने की इच्छा। अच्छा, दूसरा मुझे अच्छा बोले, ये वाला? हाँ, कोई मुझे इज्जत दे, कोई मुझे सम्मान दे। मान सम्मान की इच्छा जब तक आपके अंदर है तब तक डर है। अच्छा, तो फिर यहाँ बोला जाता है दूसरों की इज्जत करो तो तुम्हें इज्जत देगा, तो इसमें क्या, इसको क्या नहीं, करें? दूसरों की इज्जत, हमें इज्जत नहीं करना है, किसी को बेइज्जत करना है। हम जिस काम को लेके निकले हैं, मुझे काम करना है, बस।
और काम को काम के तरीके से करना है। न तो मैं किसी को इज्जत देने के लिए पैदा हुआ हूँ, ना तो बेइज्जत करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरा जन्म कुछ करने के लिए हुआ है, तो मुझे इस समाज में कुछ करके निकल जाना है। ना तो मुझे किसी को लेना है, ना किसी से देना है। सीधी सी बात है, मुझे अपना काम करना है, मैं जिसके लिए हूँ। तो मेरा काम क्या है? मतलब हमारा काम तो हम यही सोचते ये आपको देखना पड़ेगा, आपका काम क्या है, आपको खोजना पड़ेगा। सबने अपने अपने काम को चुन लिया है, बस उस काम में ईमानदारी सत्कर्म करना। बस आपको देखना है, आपको आपका जन्म किस लिए हुआ है, ये आपको खोजना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा कोई बताएगा तो आपके लिए सिर्फ कल्पना होगा। ठीक है, तो जीवन में दो बातें हैं। एक, गृहस्थ में रह के अपने परिवार के साथ जीवन जीते हुए अपना आत्मिक कल्याण करना, वहां से भी कर सकता है व्यक्ति। एक होता है कि चलो, क्योंकि वहां रहोगे तो दायरे में जियोगे। एक होता है कि चलो हमारे पास कोई दायित्व नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, हम समाज कल्याण के लिए निकल जाते हैं, समाज के लिए कुछ करते हैं। तो आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा जीवन ठीक है। नहीं, आप तो एक लाइन में इसको बंद कर देते हो कि गृहस्थी में रह रहे हो तो अपने बाल बच्चों के साथ अपने जिम्मेवारी बढ़ा के उसी में आप तर जाओ। ईमानदारी सत्कर्म कब होगा? जब आप दूसरों की सेवा करोगे। अभी हमारी बात हो रही थी कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म? ये परिवार बच्चों को पालना, ये कर्म नहीं, ये तो जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। ये इस कर्म की बात नहीं हो रही। निष्काम कर्म, जब आप जरूरतमंद की सेवा करते हो, उस कर्म की बात हो रही है। ये कर्म नहीं। ये तो आपने उसका ये तो पशु भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप यहीं तक हो, अगर आप यहीं तक हो तो आप में उनमें कोई फर्क नहीं है। क्या आप में उनमें कोई फर्क नहीं है। कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म? जरूरतमंद की सेवा, निष्काम कर्म। हमें ये समझना होगा। इस कर्म को आप करके आप मुक्त नहीं हो सकते, नहीं, मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। तो इसको करके क्या पहुंचेंगे? बस एक शरीर सुख मिल रहा है, शरीर तक है, तो जा कहीं नहीं रहे। कहाँ जा रहे हैं? इसमें नीचे ही जा रहे हैं। क्योंकि आपका मानव तन मिला था योग के लिए, तो आपने भोग भोजन में बिता दिया, तो अगला शरीर आपका योग खत्म हो जाएगा तो आपको पशु का मिल जाएगा। चाहे जितने बच्चे पैदा करो, आप चाहे जिसके साथ संबंध करो, जिसके साथ सो, कोई रोकने वाला नहीं है। फ्री में खाना, फ्री में रहना, वहां भाड़ा किराया कोई नहीं, कोई कंपनी खोलना नहीं है, कोई काम हम नहीं करना है। जब तक योग है तब तक मानव शरीर है। और अन्य शरीर में आप मानव नहीं हो। आप ये ना समझना कि मैं मानव हूं। आपको मानव तन मिला है, क्योंकि इसलिए मिला है कि आप मोक्ष की इच्छा जग गई आपके अंदर। कहीं कहीं आपको योग करना था, आपको इस साधन के द्वारा उस परम साधन तक पहुंचना था। आप भोग भोजन से उग गए थे, लेकिन आप ये शरीर पाने के बाद भी भोग भोजन में लिप्त रहे, योग किया ही नहीं। तो जब आपका समय खत्म होगा तो आपको वो शरीर मिल जाएगा। करो भोग और भोजन निःशुल्क। ये शरीर मिला है आपको अपने आप को साधने के लिए, कि आपको जितनी जिम्मेदारी मिली थी वो जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हुए, सत्कर्म करते हुए अपना आत्मिक कल्याण करने के लिए। तो मानव बन जाएंगे आप निकल जाओगे। मानव नहीं बनना है, हमें निकलना है। ये तन को मानव बोला गया है। जैसे किसी पशु का शरीर है, तो देखो शरीर सब शरीर को अलग अलग बोला जाता है। तो ये मानव शरीर है, आप मानव नहीं हो, खाली मानव शरीर है। ये मानव शरीर आपको मिला है। और मानव शरीर का काम है भोग भोजन योग करके उस परम साधन तक पहुंचना। तो गृहस्थी में तो फिर सारा टाइम तो इसी में चला जाता है। इसको मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज करो, समय निकालना पड़ेगा। अच्छा, सारा टाइम थोड़ी चला जाता है, आपको समय निकालना पड़ेगा। नहीं निकालोगे तो पड़े रहो, आपके ऊपर है। कल्याण आपको करना है तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ये आपके ऊपर है। रिवेंज की भावना रहती है, उसको कैसे उससे बचा जा सकता? किसकी? रिवेंज की भावना, बदले की भावना। बदले की भावना। कोई मतलब जैसे कोई बुरा व्यवहार किया या कुछ किया तो एक ना रिवेंज की भावना आ जाती है। बदले की भावना इसलिए रहती है कि उसने समाज में कहीं आपको नीचा दिखाया है, मान की इच्छा थी और आपको जलील कर दिया, बेइज्जत कर दिया। अब वो आपकी बदले की भावना बनी है, क्योंकि आप लोगों के बीच में बेइज्जत हुई है। तो इसको कैसे? आप देखिए ना, बेइज्जत किया तो क्या उस लायक आप थी? नहीं थी ना, छोड़ दीजिए उसे।
कहीं कहीं थी, तभी बदले की भावना है। अच्छा। अच्छा। हाँ, कहीं कहीं थी, नहीं तो आप उसी समय जवाब दे देती। अगर वो गलत को सही सिद्ध कर सकता है तो आप सही को सही सिद्ध नहीं कर पाए, कहीं कहीं आप कमजोर हैं। मतलब इसका वही मन है कि कमजोर है, कहीं ना कहीं कहीं आप कमजोर हो, आप क्यों नहीं जवाब दे पाए? वो गलत को सही सिद्ध कर दिया, आप सही को सही सिद्ध नहीं कर पाई। और नहीं तो वो बात आज तक मैं ढो नहीं रोती, ये कह के छोड़ देती जब मैं ऐसी हुई ही नहीं तो इसका मूल्य भी क्या। उसकी बेवकूफी को हम थोड़ी ढोते। हाँ। और हमें जवाब देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उस जगह पे जवाब दो, अगर हम सही हैं तो। हाँ, अगर सही है तो, तो जवाब दो। और गलत है तो स्वीकार करो कि हमारी गलती है। हाँ। नहीं तो वो व्यक्ति गलत हो जाएगा, सही उसका सही। भी दंड आपको भोगना पड़ेगा। उसको ठीक करने की कोशिश करें और उससे तो मतलब उसी वक्त जवाब दे देना चाहिए जब आपको लगे कि अगर आप मतलब गलत कुछ- नहीं हो तो। गलत नहीं है तो, और गलत हो तो स्वीकार करो, हाँ मुझसे गलती हुई है, गलती हुई है। यही आपकी महानता है। हाँ, नहीं तो दूसरा सही कहने वाला बंदा उसमें चला जाएगा कि मैं इसकी गलती बता रहा हूँ और ये मान नहीं एकदम। रहा है। हाँ, हो सकता उसको है regret होगी। आपके वैभव के प्रभाव के कारण, हो सकता है वो गरीब हो और आपको एकदम सही झाड़ा हो, और आपके वैभव के प्रभाव के कारण लोगों ने उसको जलील कर दिया। आपको उसी समाज में क्षमा मांगना चाहिए। तो इससे मेरी स्थिति ऊपर उठेगी कि इससे आप मैंने अपनी ऊपर गलती उठो। स्वीकार की। हाँ, सही सही सही। जी। वह मैंने अपनी मानने की भी कोई इच्छा नहीं और रखी। पता चला कि नहीं, एक गरीब आदमी आपको कहे आप गलत हो तो आप उसे गलत नहीं हो तो सही सिद्ध कर दिए, करोड़पति बोले तो आप वहां चुप हो, तो इससे भी आपका स्तर गिर गया। बिल्कुल। मतलब दबाव संकोच में कभी मत जीना, सामने चाहे कोई भी हो, सही तो सही, गलत तो गलत, बात खत्म। बैकग्राउंड देख के बात मत करना। ज्यादातर हम प्रभाव में आ जाते हैं। बिल्कुल वही हो हमारी तो जाता है, आदमी सबसे सोच बड़ी में पड़ दिक्कत जाता है, पॉजिटिव वही निगेटिव होता है। और सब सोचने लगता है। उस चक्कर में जो है टाइम निकल ही जाता है, मतलब आप हाँ। उसी उधेड़ बुन में ही आप एकदम बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पाते हो। हाँ, एक्चुअली होता तो- वही है। लेकिन बाद में सोचने में लगता है आप जो बोल रहे हो बिल्कुल, उससे क्या होता है मन हल्का भी हो जाता है कि आपने अपने पॉइंट को जो है। आप हल्के हो जाते हो। हाँ। देखिए, मन सिर्फ, मैं मन के बारे में आपको बता दूं, मन मोबाइल में, कंप्यूटर में एरो की तरह है, आपके शरीर के लिए वो काम करता है, ठीक है। एरो में कुछ नहीं, एरो में कोई फाइल है क्या? एरो हर फाइल को खोलने के लिए निमित्त बनता है, ठीक है, लेकिन एरो में कुछ नहीं है, एरो को आप खोल भी नहीं सकते। तो मन सिर्फ निमित्त है, मन में कुछ नहीं है, जितना कुछ है आप में है। मन सिर्फ निमित्त बनता है। कभी कभी देखो, आप कंप्यूटर से फाइल खोलते हो, क्लिक करते हो, नहीं खुलता। कभी कभी आप कहते हो कि कोई बात पूछता है, कहते हो याद नहीं आ रही, याद नहीं, कुछ मिनट बाद कहते हो याद आ गई, मतलब फाइल खोल दिया मन ने। कभी कभी देखते हो ना, आपका हैंग हो जाता है कंप्यूटर वगैरह, तो फाइल खोलते हो, क्लिक करते हो, खुलता ही नहीं, कुछ देर बाद खुल जाता है। तो ऐसी हमारी कुछ बातें हैं कि कोई पूछता है सामान कहाँ है, कहते हो रख तो दिया था, याद नहीं आ रहा है। अब वो फाइल मन क्लिक कर रहा है, मन के द्वारा आप क्लिक कर रहे हो, मन निमित्त है, ठीक है, वो खुल ही नहीं रहा है, और जैसे खुलता है कहते हो याद आ गया। तो मन सिर्फ निमित्त है, मन में कुछ नहीं है, आप समझिए इस बात को। मन लोग कहते हैं सबसे तेज है, मन कहीं जाता ही नहीं, जाता तो लाइव समाचार लेके आता। जितनी घटनाएं आप 5 इंद्रियों द्वारा आप जमा किए हो, वो कभी भी देख सकते हो। ये कैमरा है सीधा, कान, आंख, नाक, मुंह, ये स्पर्श, ये कैमरा है, ये सब आप इससे कैच कर रहे हो, और आप ये कभी भी देख सकते हो, कभी भी सुन सकते हो, अपने अंदर ही। मन आपके, जैसे मोबाइल, आपका ये मोबाइल में एरो है, आपके मोबाइल में ये एरो इसमें नहीं आएगा, ये एरो इसमें नहीं जाएगा। मन आपके शरीर के लिए काम करता है, वो कहाँ है पता नहीं, फर्स्ट पे आए एरो कहाँ गया पता नहीं, पता है। तो आप जैसे ही कुछ चाहिए में आए तो मन आ गया, ठीक है, चाहिए से मुक्त हो, मन कहाँ पता नहीं। तो मन तो सिर्फ निमित्त है, आपके लिए सहायता करता है, आपके शरीर को कोई भी जरूरत है तो इंगित करता है। तो ये कौन करता है कि जैसे अभी भाई साहब ने बोला था कि मन तो हमारे साथ साथ ही घूमता है, मन नहीं लगता, या मन ऐसा काम नहीं करने देता। मतलब आपने एक भाषा का उपयोग कर लिया, ठीक है, वो हमने भाषा में मन को वहां पे रख, आपका मन नहीं लग रहा है, आप कौन? तो आप यही तो, अभी तो जीव आत्मा हो, अभी आपको खोजना पड़ेगा आप कौन हो, या यही खोज तो करनी है। आप तो हमेशा जब से समझने लायक हुए, ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, वो क्या है, कभी आपने प्रश्न ही नहीं किया कि आखिर मैं क्या, मेरा अस्तित्व क्या, मैं कौन, मैं कहां से आया, कहां जाऊंगा,
एक प्रश्न अपने आप से कभी पूछा ही नहीं। आपने जब से समझने लायक हुए, ये चाची हैं, दादा हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, ये हैं, वो हैं, दोस्त हैं, यार हैं, हमारा ये एक नाम बता दिया है, कि ये भाई मैं ये ये कौन है, ये है ये। लेकिन इस आपसे कोई कहाँ पूछा भैया आप कौन हो? आपने कहा ये है, ये तो शरीर का नाम है। आप कौन? कह रहे हो कि मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मेरा मन नहीं, मेरा बोलने वाला कौन है? मेरा मन नहीं लग रहा है मतलब ये मेरा भी अलग है, मन भी अलग है, ये बोलने वाला कौन है? मूल ये है। तो हम लोगों के अंदर ही कितने लोग रहते हैं? मतलब मेरा भी कोई रहता है? बहुत लोग बना दिया हमने। मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन लग रहा है, तो भाई इसके पीछे कौन है? जी तो पूछा ही नहीं। हमने बाहर के इतने कवर उड़ लिए हैं, मेरा नाम सो एंड सो, मेरा पद ये, मेरा घर ये, मतलब मेरा के बाद की चीजें हमने पकड़ी हैं, बट मेरा जो फर्स्ट है वो मैंने नहीं पकड़ना चाहिए। हाँ। ये मेरा बोलने वाला कौन है? तो ये क्या मेरा मेरा करते करते मुझे खुद को आंसर मिल जाएगा या नहीं, मेरा इसको से भी जानने छूटना के लिए? पड़ेगा। मेरा क्यों पैदा हुआ? मेरा इसलिए पैदा हुआ कि मुझे कुछ चाहिए था। क्या? मुझे कुछ चाहिए था, इसलिए मैं मेरा के पास गए। किसके पास गए? मेरा के पास गए। मेरा के पास हम इसलिए गए, कुछ लेने गए। ठीक है। अब इसे गहराई से समझिए आप लोग। मैं से मेरा, दो मैं है, एक अहम मैं, एक परम सत्य मैं इसलिए उसे बोलना पड़ा क्योंकि मेरा में बात हो रही है। कुछ भी हम जब संबोधन करेंगे उसको रखकर तभी हम आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे किसी के नाम की जरूरत इसलिए पड़ती है काम के लिए, नहीं तो नाम की जरूरत, काम को हटा दो तो नाम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं से मैं इस शरीर में आया, मैं परम सत्य। ठीक है। अब वो इस शरीर की जरूरतें थी। क्या थी? पहले वो जरूरतों में बात किया, पहले अपनी जरूरत को बताया। जब जरूरत को बताया उसमें राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा कुछ नहीं थी। ठीक है। अब उसे समझ में आया कि हर वक्त जिसने उसकी जरूरत पूरा करने लगा उससे वो मोह होने लगा। ठीक है। अब वो मोह में फंसने लगा। ठीक है। लेकिन अभी भी कोई तकलीफ नहीं है, अशांति नहीं है। मोह तो होने लगा लेकिन अशांति नहीं है, वो अपने आप में ही है, प्रसन्न है। तो मैं से मेरा हुआ। मेरा के पास हम क्यों गए? जरूरत के लिए। पहले जरूरत के लिए गए, लेकिन बाद में समाज को देखा तो नाम शोहरत पैसा। ठीक है। माँ बाप ने कहा बड़ा बनो, सम्मान पाओ, ये सब हमारे अंदर भर दिया गया। सम्मान कैसे मिलेगा? वैभव से मिलेगा, पढ़ाई से मिलेगा, तुम अपने आप को ताकतवर बनाओ बाहर की चीजों से। फिर क्या हुआ? मैं से मेरा हुआ। वैभव और मेरी शरीर की ताकत, मेरी शरीर की खूबसूरती हम लोगों को नीचा दिखाने में लगा दिए। अब वो अहंकार हो गया। क्या हो गया? अहंकार हो गया मुझे। अब मैं गिरने लगा। अब हम गिरने लगे। अब क्या हुआ? जब मेरे समझ में आया कि ये संसाधन तो हमें उपयोग करना था, सदुपयोग करना था, लेकिन हम इससे ही गिरने लगे। तो मैंने क्या किया? मैं सीधा मैं को छोड़ने लगा, अहम मैं को। क्या किया? अब परम सत्य मैं दब गया, अहम मैं को हमने ज्यादा महत्व दे दिया। तो अब क्या हुआ? अहम मैं हावी हो गया। तो अब हम सीधा मैं अहम मैं को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अहम मैं पैदा कहाँ से हुआ? मेरा से। अब हम मेरा को भी सीधा हम कहाँ तक जा रहे हैं? मेरा को छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा भी कहाँ से पैदा हुआ? हमें अपने तरीके से कुछ चाहिए, इसलिए मेरा पैदा हुआ। तो हमें अपने तरीके से चाहिए का त्याग करना पड़ेगा। तो मेरा से मैं छूट जाऊंगा, तब अहम मैं गिरेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट छोड़ रहे हैं उसको, वो गलती है, वो छूटेगा ही नहीं। हम पैदा कहाँ से हुआ? पैदा हमें हमारे तरीके से चाहिए था, जिसने मुझे दिया उससे मेरा का भाव पैदा हो गया, जकड़ गया मैं उससे। तो देखना यह है कि मेरा पैदा कहाँ से हुआ है, अहम में पैदा कहाँ से हुआ है, बेस उसका क्या है, आधार क्या है। तो आप देखोगे कि जरूरत की चीजें, लेकिन जरूरत की चीजों को हमने मान की चीजें बना ली।
अपने तरीके से चाहिए तो अपने तरीके से त्याग करना पड़ेगा, अपने तरीके से चाहिए का त्याग करना पड़ेगा, मान की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, तो मेरा का भाव भी छूट जाएगा, अहम मैं गिर जाएगा, आप परम सत्य में स्थिर हो जाएगा। जिधर से घुसे हैं निकल रहे उधर से ही निकलेंगे, वहाँ उसी प्रोसेस से ही लोग निकलेंगे। ज्यादातर क्या करते हैं, या तो मेरे लोग को छोड़ के भाग जाते हैं, या तो अहम मैं को गिराना चाहते हैं। लेकिन अहम मैं आता है जाता है, वो आपके अंदर नहीं है। जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो तो अहम आता है और अहंकार में बाहर निकल जाता है, तो आपको नीचा दिखाने की इच्छा छोड़ना पड़ेगा, तो अहम मैं काम ही नहीं करेगा। तो इसे हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। कभी हम मेरा छोड़ रहे हैं, कभी अहम मैं छोड़ रहे हैं, और अरे भाई उसका आधार बेस तो देखो, वो उसको पैदा कहाँ से हो रहा है, अहम मैं पैदा कहाँ से हो रहा है, किसी को नीचा दिखाने में, बड़ा बनने के चक्कर में। तो ये भाव छोड़ोगे, मान की इच्छा छोड़ोगे, तो हम मैं काम ही नहीं करेगा। हाँ, मुझे दूसरे से मतलब ही नहीं होगा, मुझे जरूरी नहीं कि वो अच्छा करे, मुझे यही काम छोड़ देना है, वो अच्छा करे बुरा करे उसका वो समझे, मुझे अपनी लाइफ का वजूद जो पता चलेगा कि मुझे कोई इज्जत दे बेच दीजिए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मेरी अपनी यात्रा, अपना वजूद मुझे समझ में आना चाहिए। हाँ, कि मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो मुझे अच्छा बोले बुरा बोले, वो अपने घर का नाच खा रहा है, वो बोले जो बोले, मुझे नहीं मतलब होना चाहिए। तब ये मेरा अहम मान इच्छा मेरी मैं से मेरा हुआ, मेरा हमने बनाया सुख स्वाद के चक्कर में। सुख स्वाद कहाँ मिलता है, जब मेरे तरीके से हो गया, ठीक है, तो मुझे सुख मिला, नहीं हुआ तो दुख मिला, ठीक है। तो हमारे तरीके से त्याग कर दो, काम को काम के तरीके से करो, जैसे होता है उसे स्वीकार करो, जैसे होता है वैसे स्वीकार करो, काम को काम के तरीके से करो, अच्छा ठीक है। और जैसा हो जाता है उसे स्वीकार करो, अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करो अपनी समझ के साथ। हाँ, फिर रिजल्ट जो भी आएगा क्या लेना है। जब आप कोई भी काम करते हो तो काम आने के बाद परिणाम बताओ। अगर काम के पहले काम का परिणाम नहीं आया और आपने अनुमान लगा दिया कि ऐसा होगा, होगा तो सुख, नहीं होगा तो दुख, ठीक है। बड़ा सूक्ष्म है, हाँ, मतलब ये समझना। हाँ, बोल दो अभी काम नहीं हुआ है, जब क्योंकि जैसे किसान फसल बोया, अब वो गांव में आके बोल दे इतना कुंटल होगा, तो जब उतना कुंटल होगा तो सुख, नहीं होगा तो दुख। उतना कुंटल हो गया तो गांव वालों को खोजेगा, और नहीं हुआ तो गांव वाले उसको खोजेंगे, और दोनों में गिर रहा है, क्योंकि सही पूछो तो उसे पता ही नहीं था कितना होगा। सही सही सही। तो परिणाम का किसी को नहीं पता है। जब आप परिणाम बोलते हो तो कर्ता के भाव में फंस जाते हो और उस मालिक से दूर हो जाते हो, आप मालिक बन जाते हो, और एक झूठे मालिक, क्योंकि आपको पता नहीं था। हाँ, अगर परिणाम आ गया बताओगे तो आपका हम मैं काम ही नहीं करेगा। तुक्का जब मारते हो और आप जैसा बोले हो गया, तब आपका हम मैं काम करता है। देखो मैंने बोला था ना, आपको भी नहीं पता था। और बहुत बार 100 में 200 में एक बार तुक्का लग भी जाता है, और नहीं उसी में लगता सोचते ही हैं, हाँ। घुमा फिरा के लगता है, इसी में तो आप फंसे हो, सही सही। अपनी तुक्का में ही फंसे हो। हाँ। तो हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए। भाई कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है भैया हो जाएगा, बता देंगे, तो उसमें कर्ता का भाव प्रकट नहीं होगा, ठीक है। और मेरा का भाव कहाँ प्रकट होता है, जब आप लेन देन करते हो, जैसे किसी ने भोजन कराया, कैसा बना, अच्छा जब बोलते हो तो उसका राग हो जाता है, बुरा बोलोगे तो द्वेष हो जाएगा। तो ठीक शब्द का प्रयोग करो, ठीक में ना राग होगा ना द्वेष होगा। कैसा भोजन है, ठीक है, ठीक में अहम भाव काम नहीं करेगा, तो ठीक शब्द का प्रयोग करो, अनुमान लगाना छोड़ दो। ये पूरा गीता का मैं सार बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा गीता इसी पे बोला गया है कि मेरा और कर्ता से मुक्त हो जाओ। तो मेरा का भाव कहाँ बनता है, जब आप अच्छा बुरे शब्द का प्रयोग करते हो, ठीक है। और कर्ता का भाव कहाँ से बनता है, जब आप अनुमान लगाते हो, परिणाम का पता नहीं है और आप परिणाम बता देते हो, और आपके तरीके से जैसा बताए थे हो गया, तो आपका हम मैं खड़ा हो गया, नहीं हुआ तो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। हर स्थिति में आप गिरते हो, तो अनुमान लगाना छोड़ दो, कर्ता का भाव नहीं पैदा होगा, ठीक है। ठीक शब्द का प्रयोग करो, मेरे के भाव में जकड़ोगे नहीं। बहुत आसान है, फिर हाँ बहुत आसान है ना। अरे हमने तो इतना बड़ा प्रपंच रच लिया इसे, हमें ये ठीक है रच लिया, लेकिन अब तो समझ लो किससे कुछ मिलता नहीं। बड़ा बारीक है कि कब गिरते हैं, कब फंसते हैं। हाँ ये ठीक सब ठीक कहोगे, हाँ भोजन कैसा बना, ठीक, तो आपको नॉर्मल तरीके से देखेगा, क्योंकि उसे भी वाहवाही चाहिए। वो भी तो मान की इच्छा चाह रहा है कि अच्छा भोजन बता के हम उसका अहंकार पोषित कर दें।
लेकिन ऐसा करने से आप भी गिरते हो, वो भी गिरता है। ठीक बोलो, ठीक ठीक है भी नहीं, वो भी सूक्ष्म मान है, सूक्ष्म राग है। ठीक है भी मत कहना, हाँ, क्योंकि ठीक है में राग आ जाता है। नहीं तो उस पूछने वाली से कह देंगे भाई रोज मत पूछा कर, सब नहीं, उसको फिर बुरा लग जाएगा। हाँ, ये बात है। हाँ, फिर वो आपके प्रति द्वेष बांध लेगा, क्योंकि आपने उसकी स्वतंत्रता छीन ली। क्योंकि वो खिला रहा है तो पूछेगा, ये उसकी स्वतंत्रता है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक्चुअली आपने बताया कि 2000 जैसा अभी इसको समझ लिए आप, इसको नहीं समझा रहा था, थोड़ा सा मुझे लगता है, इसको समझ लो जी, फिर आगे जितनी भी अब पूछना है पूछ लेना। इसी क्वेश्चन से ये क्लियर कर दो, टोटली अलग। हाँ, ठीक शब्द का प्रयोग करो और अनुमान लगाना छोड़ दो। आगे का बंधन नहीं बधेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ, मुझे उससे ना राग होगा ना द्वेष होगा, वो तो क्लियर। बस आप आगे बढ़ेगा ही नहीं। कर्ता का भाव, मेरा का भाव प्रकट ही नहीं होगा, पैदा ही नहीं होगा। लेन देन में ठीक शब्द का प्रयोग करो, और जब कोई भी काम कर रहे हो तो परिणाम के बाद बोलो। परिणाम नहीं आया तो बोल दो नहीं आया, मुझे नहीं पता। आगे का बंधन नहीं बधेगा, कर्म बंधन नहीं बधेगा। और पिछला सत्कर्म के द्वारा निकालो, ईमानदारी सत्कर्म से। ये बड़ा आसान है। ठीक शब्द का प्रयोग किए ना और अनुमान लगाना छोड़ दिए तो बंधन बधेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, इसमें आपकी बड़ाई उड़ाई मिलना बंद हो जाएगा, मान बंद हो जाएगा। हमारी खुद की भी तो डोज जो है, हमारी जो लोग डोज दे रहे हैं, हाँ, वो भी तो छूट जाएंगे। छूट जाएगा, एकदम उदासी जिंदगी हो जाएगी, क्योंकि कोई बड़ाई नहीं करेगा। फिर तो लोग, आपके हमको पोषण नहीं मिलेगा, ये सोसाइटी चेंज हो जाएगी हमारे लिए तो सब कुछ। आप जिंदगी जियोगे, फिर जिएंगे तभी जिंदगी। यही नमस्ते करने वाले छूट जाएंगे। नमस्ते फिर नहीं होगा। हाँ। फिर नमस्ते नहीं होगा। मतलब ना फिर मेरे को किसी को स्माइल देख के राजी करना, ना वो स्माइल कर रही तो ना उसको आपको स्माइल होगी, लेकिन आपकी होगी। अभी तो आप स्माइल करते हो, किसी कारणवश में होके करते हो, फिर सच में आपकी स्माइल होगी, आप हंसोगे अंदर से। अभी तो आप बाहर से निमित्त बना के हंस रहे हो, तो झूठी हंसी है। लेकिन इतना इजी है, एकदम इजी है अगर आप चाहो तो। अगर मान की इच्छा नहीं तो इजी है, और मान की इच्छा है तो इजी नहीं है, सीधी सी बात है तो एकदम इजी। अरे कितना इजी है। काम के बाद परिणाम बताओ, ऐसे क्या आपको पता है क्या? आप बिना काम हुए किसी काम का परिणाम बताते हो, क्या पता है क्या पक्का वही होगा? क्यों बताते हो? फिर सामने वाले को ईमानदारी से बोल दो भैया अभी काम नहीं हुआ है। सही है। हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं ना, टैलेंट रखते हैं कि कल भी इसी में तो फंसते हो। ठीक है, उसको भी पॉलिश लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम तो आप लेन देन कर रहे हो, कैसा सामान है? ठीक है, ठीक है भी मत बोलो, क्योंकि उसमें भी सूक्ष्म राग आ जाएगा। ठीक ठीक में उसका चेहरा देखना और अपना भी देखना। अच्छे में चेहरा देखना, अच्छे में देखो आप मुस्कुरा दोगे, ठीक में तो देखो आप कैसे हो जाते हो, वो भी कैसा हो जाता है। आप ये प्रयोग करना। लेकिन ठीक में राग द्वेष नहीं होता है, आगे का बंधन नहीं बनता है, उसमें मेरा का भाव नहीं जकड़ेगा, मोह नहीं होगा, उससे आसक्ति नहीं होगी, बंधन नहीं होगा, अच्छे बुरे में बंधन हो जाएगा। ठीक बोलो, ठीक लेन देन में ठीक, और काम में भाई परिणाम आएगा तो बताऊंगा बस। लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं बहुत अच्छा बनाया आपने, मान लीजिए हम भोजन ही बना रहे हैं, कोई चीज अगर बहुत अच्छा है तो बोले बहुत अच्छा है, उसमें ठीक नहीं बोल सकते वहाँ पे। तो आप बोलो, वहाँ पे आपने अपनी लाइफ आप को देखना बोलो, पड़ेगा, ना कि उसकी लाइफ। आप बोलो फिर, बोल के फंसो। हम अपने वजूद को नहीं समझ रहे भाई। ठीक भी तो ना अच्छा है ना बुरा है, हम ठीक भी बोल रहे हैं मतलब संतुष्ट हैं। हाँ बेटी, आप इसको क्यों नहीं समझ रहे हो? मतलब मैंने कहा ठीक है या ठीक बोला है भी हटा दो, ठीक कैसा है? ठीक। तो कहीं कहीं मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हूं, तभी तो ठीक कर रहा हूं। नहीं, अगर वो इस चीज से संतुष्ट ना हो, कौन? तो वो तो नहीं होगा, तो मुझे क्योंकि आपने ज्ञान को समझा है, वो नहीं समझा है, वो नहीं होगा। वो तो आप कहोगे बहुत अच्छा है तब संतुष्ट होगा, चाहे कितना भी बुरा रहे। तो वहां मेरे को क्या ध्यान देना? वो तो फिर वो मुझे क्या मतलब, मुझे निकलना है। ये मेरी जिंदगी
पालिश करने के लिए लोगों को नहीं, इज्जत देने के लिए। मेरी जिंदगी काम करने के लिए मिली है और यहाँ से निकलने के लिए मिलेगी। ये शरीर मिला है उस परम साध्य तक पहुंचने के लिए, मुझे इज्जत देने या बेइज्जत करने के लिए नहीं मिला है। मुझे जीवन मिला क्यों है? बस मेरा पर्सनली क्वेश्चन होना चाहिए और मेरे को पर्सनली देखना ना है, तो मैं मुझे किसी को सताना है, ऐसा भी नहीं कि मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक ठीक में क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ, अगर वो ज्यादा नहीं, वो बहुत लोग पीछे पड़ जाते हैं ना हमारे, तो हम कहेंगे भाई बस देखते रहो उनको, बोले ठीक ही निकलेगा हमसे तो। नहीं ठीक बोल दो, बस बात खत्म, पीछे थोड़ी ही पड़ेंगे। ना ना ना, आप वो मेरे पड़ जाते हैं, बाबा- पीछे नाराज हो जाते हैं। मेरे बाबा के पिताजी थे, तो जब दादी खाना बनाती थी तो मेरी दादी बताती थी कि जब भी कुछ भी बना, नमक अगर नहीं भी रहता था तो मेरे बाबा जी बोलते थे कि खाना बहुत टेस्टी बना है। जब वो लोग खाना जाते थे तो पता चलता था कि नमक ही नहीं पड़ा है, फिर भी लेकिन इससे बहुत ही उनका एक अलग ही रहता था कि कुछ भी करो उनके लिए बहुत तारीफ करते थे। तो ये बहुत घर का एक माहौल भी अलग रहता था, बहुत उनको लोग सब पसंद करते थे कि चलो उनको देते हैं, उनसे पूछते बात हैं, सही उनसे है, करते हैं। लेकिन माहौल अच्छा था तो माहौल अच्छा के लिए हमारा जन्म थोड़ी ना हुआ है बुरा के लिए, हाँ, हमें निकलने के लिए हुआ है। हम झूठी बाबाई किसी की क्यों करें? लेकिन निकलना कहाँ सिर्फ से? सरल बनने के लिए हाँ। निकलना। जहां से आए हैं, कहां से हम आए हैं, पता लगाओ भाई। कभी न कभी तो ये शरीर छोड़ के जाओगे। इस शरीर पहले इस रूप आप नहीं थे, बाद में नहीं रहोगे, कहां जाओगे पता करो। तो ये हमें पता करते करते हमें खुद पता चल जाएगा। आप ही को पता चलेगा तभी ना, जब आप ही के पास पता रहेगा तभी ना जाओगे। किसी और के पास पता रहेगा थोड़ी ना आपकी यात्रा होगी। पता तो आप ही को ढूंढना है कहाँ जाना है। तो उसके लिए क्या करें? मतलब ये पता करते हैं, पता करना है यार, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, क्या करूँ? मतलब उसका करो चाहे जैसे भी, वो आपका प्रश्न है। आप करो चाहे जैसे भी, जितनी आपकी अब पहले बुरी आदतें हैं वो छोड़ो। पहले आप जैसे बाहर लिप्त हो रहे हो वहां से निकलो अपने आप को, फिर समझोगे ना। मन एक है, दो तो है नहीं, एक ही है। एक ही है, तो एक ही जगह लगेगा। तो आपने उसे बहिर्मुखी लगा दिया है, तो पहले बहिर्मुखी से तो छुड़ाओ अपने आप को। मन के द्वारा आप लगे हो ना, क्योंकि आपने अपनी जरूरत बता दी। तो आप ये शरीर की जरूरत को मन इंगित करता है, तो आपने अपने आप को बांध दिया है ना अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में। वहां से निकालो अपने आप को राग द्वेष से। इसके लिए काम करना पड़ेगा और ये आपको करना पड़ेगा समझ के, सत्संग के द्वारा। तो मतलब हमारा थोड़ा सा मामला जहाँ पे गड़बड़ है कि जहाँ पे हम फंसे हैं, कई बार वो उनकी आसक्ति के कारण, मतलब हमें कंफर्ट लग रहा है उनके पास, वो हमारा मान बढ़ा रहे हैं, हम उनका बढ़ा रहे हैं, और बाद में भले थकान है, 2 मिनट में तो ऐसा लगता है कि ओहो तू जिंदगी में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद इतना ज़्यादा लगता है कि मेन परेशानी तो मेरी यही थी। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर यार इसको मैं हटा दूंगा तो लग रहा मेरा वजूद ही नहीं होगा। तो वहां कोरा खड़ा होना, मतलब आप कहते हो राग द्वेष सबसे हटा दो, कभी न कभी तो हटेगा, जिंदा या मुर्दा, कभी न कभी तो हटेगा। और प्रॉब्लम उससे नहीं है, अपने तरीके से चाहिए उससे है। हमें प्रॉब्लम किसी से नहीं है, हमें अपने तरीके से करवाना है, वो प्रॉब्लम है मान के चक्कर में। मतलब हम ही प्रॉब्लम है, दूसरा एकदम दूसरा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। आपके साथ जितना भी कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार एक ही व्यक्ति हो, आप खुद हो, और कोई नहीं है। ये तो सिर्फ हम एक बहाना है, ठीक है, अपने आप को बड़ा करने का कि भैया हम फंसे हैं तो इनकी वजह से। नहीं, आपने उसका यूज किया है, आप पे कर रहे हो। अगर वो यूज ना करने दे तो, वो यूज ना करने दे तो फिर क्या होगा? आप कोई भी वस्तु लाते हो, कोई जिसलिए लाते हो यूज ना हो तो फिर क्या करोगे? भगवान की फोटो ही लाते हो, लाते ही क्रैक हो जाए तो क्या करोगे? रखोगे? फिर नहीं, उसमें भी एकदम आपने सही कहा। उसमें मेरा क्वेश्चन है कि श्रद्धा भाव से हम उसमें देख रहे हैं लड्डू गोपाल है, जो भी स्वरूप लेके आते हैं भगवान जी का, और वो थोड़ा क्रैक हो गया। अब हम उसमें भी इतने चालाक हैं, हम सोचेंगे यार कोई बड़ पा जाए, मतलब कोई पे घंटी बंदरी हो, अगर मैं ऐसे रोड पे फेंक दूंगा तो पाप चढ़ जाएगा।
और मुझे ये भी पता है कि जो इस पेड़ के नीचे जो मूर्तियां रखी हैं उन पे भी कल मतलब बुरी हालत थी, पशु चढ़ जा रहे थे या कोई एमसीजी की गाड़ी आएगी वो पूरे बटोर के ले जाएगी। लेकिन मैं खुद इतना चालाक हूँ, मैं सोचूंगा, मैंने वो कल देखा भी है जिन्होंने वहां मूर्तियां रखी, शास्त्र रखे, जो भी धागे वागे बांधे जिस टाइप से, मैंने कल उसका हाल भी देखा। लेकिन जब मेरे घर की क्रैक हो जाएगी ना, मैं उस टाइम पे उनको गाली भी दे रहा हूँ, जब मेरे घर के ऐसे होगा तो मैं देखूंगा रोड पे तो फेंक नहीं सकता या मैं उसको डस्टबिन में भी नहीं डाल सकता, तो मैं उस जगह पे ही मेरे को जाना होगा। और मैं बड़ा भाव के साथ, मतलब वो झूठा है, हालांकि मुझे पता है कि मेरा वो सब दिखावा है, मेरे से ज्यादा मेरे को कोई भी नहीं जानता, तो मैं वही जगह ढूंढूंगा कि ज्यादा बड़ के पेड़ के नीचे ये लोग रखते हैं। और मुझे ये भी पता है कि एमसीजी की कोई गाड़ी आएगी या कोई भी पशु चढ़ जाएंगे ऊपर, ये और ज्यादा क्रैक हो जाएगी। तो मेरे खुद के ये ढंगोसले है ना, खुद का अंधविश्वास, इनमें ही मैं इतना फंसा हुआ हूँ कि एक टाइम पे तो किसी को गाली दे रहा था और वही काम मैं कर रहा हूँ। और मुझे इतनी कंफ्यूजन है, मतलब मेरे को क्लैरिटी नहीं है, मतलब खुद को लेके ही कि मैं दूसरों को गाली दे रहा हूँ करते देख के, वो कर्म देख के, और जब मेरे सामने वो आती है तो मैं बड़ी सफाई से कर देता हूँ। फिर अगर दूसरा मेरे को कोई रंगे हाथ पकड़ ले कि तूने क्या करा, तू कल तो ऐसे सीधा जा रहा था, तो यहाँ ये कंफ्यूजन जो क्लैरिटी, ये भी शायद मुझे लग रहा है मान की इच्छा से है कि अगर कोई मुझे पकड़ेगा तो मैं उसके लिए ये तर्क फिट कर दूंगा, दुनिया के लिए आपके लिए होगा तो मैं दूसरा तर्क फिट कर दूंगा। तो ये भी मुझे लग रहा है कि हम खुद के साथ ही बेईमान है एकदम। तो हटा दो अपनी बेईमानी से, सीधा सा आपके हाथ में है। बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे प्रश्न। मैं एक्चुअली आप बता रहे थे कि 2015 में, जैसे 2011 में आपने घर से बाहर निकले। हाँ, घर से बाहर मतलब और नहीं, एक खोज में। जी जरूर, खोज में। तो एक्चुअली आपने बताया कि 2020 में फिर कपड़े की बात हो रही थी, तो आपने बोला कि कपड़े का मैंने जो किया, फिर उसका रियलाइज़ किया कि अब इस कपड़े की जो है मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं उस स्टेज पे पहुंच गया। तो जो पॉइंट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन था, तो आई एम जस्ट, मतलब मुझे इच्छा है जानने की, मतलब पॉइंट ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ कि आपको लगा कि मतलब कि ये कपड़ों की अब मुझे ज़रूरत नहीं, वो कैसा था, मतलब वो अनुभव क्या था और क्या फील हुआ, मतलब कैसा बता सकते हैं कुछ, मतलब, और उससे हम कुछ सीख सकते हैं क्या अगर हम मतलब जिस लिए निकले थे, हमारे प्रश्न थे, हमें उत्तर चाहिए थे। तो हमारे प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, बात खत्म हो गई। कैसे हो गया पता नहीं, ये 2020 में हुआ। कैसे हुआ मुझे पता नहीं है, क्योंकि पता करने गया था, बाहर से कोई जवाब ही नहीं दे पाता था, प्रश्न ही रहे। तो जब एक समय ऐसा आया कि मेरी खोज ही खत्म हो गई, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी मेरी सामर्थ्य थी, मैं खोज कर करके थक गया। मेरी सामर्थ्य के अनुसार मेरी ताकत खत्म हो गई, क्या, और सामने भी कोई नहीं है कि मैं कहीं जाऊं, दोनों तरफ अंदर वाला खत्म हो गया, बाहर कुछ है नहीं, क्योंकि बाहर खत्म हुआ तभी अंदर वाला खत्म होगा। बाहर के लिए तो अंदर वाला निकला था। अगर खोजी पैदा हुआ, कहीं खोज बाहर थी, तो पहले भाव ये हुआ कि मैं खोज के थक गया, खोजने के लिए कुछ नहीं बचा, जितनी मेरी सामर्थ्य थी उतना मैंने खोज लिया। तो जब मैं खोज लिया तो खोजने के लिए कुछ नहीं था, तब जाऊं कहाँ, तो खोजी भी खत्म हो गया, कि जब तक खोज थी तब तक खोजी ही था, और जब खोज खत्म हुई तो खोजी भी खत्म हो गया, और शेष बचा सत्य। ये तो मैं आप बहुत आसानी से आपको बता पा रहा हूँ। नहीं, मतलब इजी इतना नहीं है वो तो, मतलब जब बोलना कि क्वेश्चन ही खत्म हो गया, मतलब तो बहुत बड़ी बात है, मतलब उसके बाद क्या बचता है, मतलब हाँ, उत्तर हो गए, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है। हाँ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता। जी हाँ, ये बस इतना यहाँ तक मैं था कि अब मैं कहाँ जाऊं, मेरी सामर्थ्य खत्म हो गई और सामने खत्म हो गए लोग। मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं खोज लिया पूरी तरह, मेरी आंखों में आंसू और मेरी खोज खत्म, मेरी ताकत खत्म, बाहर की खोज खत्म। उसके बाद हुआ है, हाँ, खोजने में हमने कसर नहीं छोड़ा, क्या, धन से, तन से, ज्ञान से, जैसे भी मिल जाए। मैंने कभी किसी को नंद विश्वास कहा ना पखंड कहा। मंदिर जाने से मिलेगा तो मैं मंदिर भी गया, वहां जाने से मिलेगा मैं
क्योंकि मैंने ये सुना था बचपन से, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो जब सर्वव्याप्त है तो मैं कैसे कहूंगा कि मंदिर में नहीं है? मंदिर में नहीं, फिर कहाँ है बता दे। ठीक है, अगर कोई कह रहा है मंदिर में नहीं है तो कहाँ है? तुम्हारे घर में है, मतलब कहाँ है ये पता चल गया। और सर्वव्याप्त है तो मंदिर में क्यों नहीं है फिर तो मेरे घर में भी है भाई। सर्वव्याप्त है तो हर जगह है, तू खोज ले। तो मैं हर जगह जाता था क्या जी। हाँ, मैं कभी अंधविश्वास को अंधविश्वास नहीं, कुछ नहीं समझता था। मुझे कहीं कोई बोले कपार पटक तो पटक देता था, ले भैया क्या हो सकता है कपार पटकने से मिल जाए। मतलब आपको आपकी तत्परता इतनी ज्यादा थी कि कोई कुछ बताए और कुछ भी बता दे। मुझे लगता था कि यार एक बता रहा है, कुछ दम नहीं है, लेकिन मैं कैसे तय करूं इसमें दम नहीं है? तो तेरे में दम है क्या? फिर वो बता रहा है ना यहाँ मिलेगा, जाना। नहीं तो तू बता कहाँ मिलेगा। फिर तुझे नहीं पता है ना तो उसकी बात मान चल। तो मैं अपने आप को इस तरीके से लेके जाता था। मतलब कोई भी कुछ कहे कर देता था क्या। आपकी तत्परता ज्यादा थी। हाँ, कि मुझे नहीं पता था ना भाई, तू कह रहा है यहाँ नहीं है, तू बता फिर कहाँ है? तुझे पता चल गया क्या? नहीं चला ना, तो ये बोल रहा है ना यहाँ है, तो देख। देखने के बाद पता कर है या नहीं, लेकिन देखने के पहले कैसे बोल सकता है कि नहीं है? तो तू बता कहाँ है। मैं अपने आप को रखता था इस जगह पे। वो कह रहा है ना तू जा, वहां जा, कुछ है वहां जा, तू है कुछ नहीं। वहां पहुंचने के बाद ही तुझे पता चलेगा कि नहीं है या हाँ, है। एक महाराज जी चित्रकूट वाले ने कहा जाओ आज नदी में रात भर बैठना, रात भर मच्छर नोचे। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, ये भी मुझे पता था, लेकिन रात भर बैठा क्योंकि भाई ये तो उन्होंने कहा ना कुछ होगा, तो बैठ रात भर बैठा रहा, मच्छर नोचते रहे। और मुझे ये भी पता था कुछ नहीं होगा, ये भी मेरा भाव कहीं कहीं कर, लेकिन मुझे पक्का थोड़ी ना था। तो यहाँ नहीं होगा कहाँ होगा तू बता। रात भर मच्छर नोचने रहा, रात भर पागल की तरह बैठा रहा। हम क्या करते हैं कि रास्ता तो पूछते हैं कि क्या करें। मैं पूछा तो चला, दिमाग लड़ाते हैं। नहीं, नहीं, हम तो नहीं नहीं लड़ाते। झूठ बोल रहा होगा, इसको क्या आता है। हम तो कभी लड़ाए ही नहीं, जिसने जैसा कहा कर दी। हमारी हालत तो बड़ी खस्ता है, मतलब ना तो हम कभी मास्टर हैं और ना ही हम। मन में कभी डाउट आया क्या कभी कि क्या? शायद मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा पक्का। शंका कभी मन में नहीं आया नहीं, ही नहीं? लोगों ने मुझसे कहा कि आपको क्या परमात्मा मिलेगा? जी। हमने कहा मेरे विश्वास इतना विश्वास है कि वो नहीं होगा तो भी मेरे लिए होके आना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है, उसका नहीं। क्या मैं उससे पूछ के निकला हूँ? डाउट कब आएगा? जब मैं किसी को निमित्त बना के निकलता। ये सारा फैसला मेरा था जीवन का, अध्यात्म से लेके। ना मेरे घर वाले कभी बताए, मतलब अभी तक किसी ने कहा भी नहीं तुम अध्यात्म में जाओ। ये सारा फैसला मेरा था, मैं किसी पे निर्भर ही नहीं था। मैं सन्यासी हुआ तो मेरा फैसला था, मैं कपड़े पहना मेरा फैसला था, उतारा मेरा फैसला था, सारा फैसला मेरा। परमात्मा की खोज मेरी फैसला, भगवान की खोज मेरी फैसला, ज्ञान की खोज मेरी फैसला। तो मैं तुझसे क्यों पूछूं? तू हो या ना हो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? डाउट तो तब होता जब मैं किसी के द्वारा चला होता। मैं खुद चला हूं, ये मैंने खुद तय किया है और मैं खोज लूंगा, तो डाउट कभी नहीं हुआ क्योंकि मेरा फैसला था ना। डाउट क्यों होगा? डाउट तो तब होता जब मैं किसी के द्वारा चला होता। मैंने एक जीवन देख लिया, मुझे पीछे नहीं जाना था। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, ये सब धन दौलत, नाम शोहरत, पैसे को समझ लिया था, मुझे पीछे जाना नहीं था। मेरे पास था क्या? क्योंकि पीछे मुझे जाना नहीं था। या खोज के खत्म हो जाओ, या तो खोज में खत्म हो जाओ। मेरे पास कोई ऑप्शन मैंने नहीं छोड़ा था। मैं पीछे नहीं जाना था मुझे, मैं समझ के निकला था, परिवार से समझ के निकला था। समझ तो हमें भी कभी कभी जब घर में लड़ाई हो जाए, किसी से कुछ भी किंतु परंतु हो जाए, तो हमें भी इतना तकड़ा वगैरह गया जाता कि यार हमारा लड़ाई कभी नहीं हुआ, हमारा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं शौक से इसमें आया। मैं बोल सकता हूँ मेरी शौक थी, मुझे समाज के लिए कुछ करना था, मुझे समझना था, मेरी शौक ने मुझे लाया।
नहीं, आपका तो शौक था इसलिए हाँ। आप अपने शौक को वहां तक ले गए। हाँ। अगर हम जैसों की बात करें, हमारी तो अभी कप गिलास पे अभी लड़ाई हो जाए और वो इतनी बड़ी महाभारत हो सकती है, इतनी ज्यादा बड़ी महाभारत हो सकती है कि चल तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, फिर शायद गेट खुले उससे पहले बार आ गए डाउन, मतलब रहने दे यार, दो बर्तन होते खड़कते। तो हमारा ऐसा खुद के जो तर्क है हमारे, मतलब अभी कि तेरी शक्ल नहीं देखेंगे, तूने मेरी जिंदगी झंड कर दी, मेरी जिंदगी में आके कब से तेरा कौन सा पाप कर्म किया होगा तू मेरी जिंदगी में आया, और आज से मतलब नहीं, अपने को धार्मिक बनना है भाई, अपने को समझ में आ गई जो बताते तो मारेगा। आज से तेरी शक्ल भगवान करे मैं उठू तो चाहे तो मैं नहीं चाहे तो तू नहीं। तो ये इस टाइप का जो वैराग्य है, और ये हर मिनट आता है हमें 24 घंटों में बहुत बार बहुत बड़ा बड़ा वैराग्य आ जाता कि आज तो बस महात्मा बुद्ध की तरह भाई ज्ञान में बैठ जाएंगे, और जैसे ही वो थोड़ी पलटा या पलटी बोलेंगे कहाँ जा रही है, चल आजा, ये तो 7 जन्मों का रिश्ता है, ऐसे सबके घर में 2 बर्तन होते खुड़कते। तो ये हम जो लारा लिपी लचर पचर की जिंदगी है, और हालांकि ये नहीं जब दर्द नहीं होता, दर्द तो बहुत है, जख्म तो इतने ज्यादा है कि इसलिए तो स्माइल हमेशा रहते हैं यार, वो जख्म ना दिख जाए मेरे। तो वो ये वैराग्य जो हकीकत में वो पल भर के लिए जो उठा कि अब वो आपके अंदर से नहीं उठा, बाहर से निमित्त बना, ठीक है, और कोई ज्यादा कारण नहीं था तो चला गया। ज्यादा कारण हाँ, कब सिर भी फूट जाते हैं, कोर्ट केस हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, फिर दोबारा उसके साथ तो ठीक हो जाते हैं, ठीक ठाक तो नहीं होते, सर तो ठीक हो जाता है। हाँ सर ठीक हो जाता है, फिर दूसरा नहीं, अरे वो सिर तो कितनी बार फूट चुका होगा। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि वो भाव वो भी झूठ नहीं था। ऐसे लोग सफल भी नहीं हो पाते हैं। वैराग्य जब समझ के साथ घटित होता है संपन्नता में, नहीं मेरा तब जाके सफल एक व्यक्ति लास्ट का एक लाइन रह रही है ठीक लाइन से, कि वो सिर फूटना, वो अलग होना, वो गाली गलौज करना, एक दूसरे कहीं ना कहीं हम रियल का वैराग्य आ गया था पल भर के लिए, सही कामनाओं में था। एक सेकंड मेरी लाइन पतली लाइन पूरी कर दूं, क्योंकि आपने तो गृहस्थी वाली जिंदगी जी नहीं, तो आपको शायद डिटेल में नहीं समझ पा रहे हो भाई। भाई सिर फूट रहे हैं ना, सब कुछ हो रहा, घमासान महाभारत हर रोज होती है, 24 घंटे में कई बार होती है, और बोलते तेरा मुंह नहीं देखना, मतलब आज ही पाउडर क्रीम लगाया है, कल बोल रहा था बड़ी सुंदर है, आज बोल रहा था थोड़ा देखना नहीं, चल निकल, तुम्हारी वजह से इतना नुकसान हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, ये सब होते हैं, ये सब हमारी आदतों में जैसे नहीं मेरी अभी लाइन पूरी नहीं हुई आपसे, ये सब हमारे साथ होता है। उस टाइम में जो वैराग्य उठता वो भाव भी रियल का ही होता है, क्योंकि जो आज उसका मुंह देखना जा रहा है, ये डायलॉग भी बहुत बार पहन लिया मैंने, उसने मेरी शक्ल नहीं पसंद, मेरे को उसकी नहीं, थोड़ी देर में फिर पसंद आ जाती है, तो जो पसंद नहीं आ रही थी वो भी बिल्कुल पक्की लाइन है। तो ये वैराग्य आज मेरे को समझ में आ गया यार, ये कहानी बहुत बार दोहरा ली मैंने, मतलब आज लड़ाई वड़ाई भी नहीं हो रही हमारे बीच में, मैं सोच रही यार ये कहानी बहुत बार दोहरा ली, क्योंकि इसका स्वभाव भी ऐसा, और कहीं ना कहीं मेरा स्वभाव भी इसके एंटी कहीं ना कहीं है। आज कुछ भी सिचुएशन नहीं, और मुझे रियल का वैराग्य इस टाइप का भाव आ रहा है कि यार ऐसे तो चलेगी नहीं, 10-20 साल खींच ली मैंने, बच्चे थे उनकी भीड़ भाड़ में, उनको स्कूल भेजना, टिफिन गाली गलोच सब, बर्तन में खुड़क रहे हैं, उधर भी गाली गलोच निकले, खुड़क के रात को पढ़ के सो गए, सुबह मूड खराब है, फिर अपने काम धंधे में हम लग गए इस टाइप से। मतलब ये बकवास वाली लाइफ है, वो रियल में हमें पता है, टिक्की बिंदी सब लगा के मेकअप करके दूसरा हाय लो हाय, लेकिन ये नहीं पता कि लोग क्या है यार, कोई बोल गया यार आँख कैसे दिख रही, लेकिन नहीं यार वो ना ब्यूटी पार्लर वाली ज्यादा बाल खींची होंगी, मतलब बहुत फर्क है। हालांकि मुझे पता है क्या जख्म है, क्या दर्द है मेरी लाइफ में, मुझे पता है। उस टाइम में मुझे रियल का वैराग्य आ गया, एक तो वो रियल का महात्मा बुद्ध को जो आया था वो क्षण भर के लिए मुझे आ गया। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि वो वैराग्य है वो मेरा टिक जाए, वो भाव टिक जाए, वो रियल में मैंने देखा है, वो भी मेरा झूठ नहीं था, वो पलटे चम्मच कटोरी एक दूसरे फेंकी जा रही थी, गाली गलोच, वो भी रियल का, वो भी मैंने देखा है, वहां कोई भी नहीं था, वहां वो जख्म भी, वो रातों को रोना, वो दिन में वो ऑफिस चला जाए या बच्चे का जाए, वो रियल का मेरा दर्द है, कोई झूठ नहीं है उसमें। हालांकि उसका टिफिन को गाड़ी में फेंक दिया और यहाँ आके सुबगना मेरा कि कोई काम भी मेरा आज मन नहीं कर रहा, वो रियल का वैराग्य भी आता। उस वैराग्य की लाइन को मतलब आज मेरा पूरा हो जाए यार, ये नाटक बहुत बार दोहराया गया, कोई मजा नहीं है, फिर कल उसने अभी गाड़ी का हॉर्न बजा के उसने वैसा ही करना है, अभी बेटा बेबी सो रही, ये हो गया। तो वो नाटकबाज की दुनिया मैंने नहीं जीनी, तो उस वैराग्य को, उस अपनी जिंदगी के मूल्य को मैंने अगर उस टाइम पे क्लियर कट देख लिया, तो उस भाव को मैं कैसे टिकाऊं? वो नाटक मैं दोबारा ना दोहराना पसंद वो भाव तभी टिकेगा जब आपके अंदर मान की इच्छा नहीं रहेगी। जब तक मान की इच्छा है, अपने तरीके से पाने की इच्छा है, तब तक वो भाव टिकेगा नहीं, क्योंकि वो भाव आपके अंदर से नहीं पैदा हुआ है, बाहर से पैदा हुआ है।
वो भी कलह के कारण। हाँ ठीक है, तो फिर कलह हुआ और फिर शांत भी हो जाएगा। तो जैसे वो शांत होगा तो आपका वो वैराग्य भी हो जाता है। हाँ चला जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, मान की इच्छा है, बड़ा बनने की इच्छा है, और वो एक दूसरे को आपने निमित्त बना लिया है कि आपने उनके द्वारा अपने मैं को खड़ा किया है। ओ कहीं वो चले जाएंगे तो आप जलील हो जाएंगे, ना आप छोड़ पा रहे हो ना पकड़ पा रहे हो, उसी में पीस रहे हो, क्योंकि आप एक दूसरे के सहारे अपने मैं को खड़ा किए। कहीं कहीं आप उन पे निमित्त हो, आप पे निमित्त है, इसलिए जा नहीं पा रहे हो। तो अगर वो जाना चाहे तो वहाँ क्या करे? उस अस्तित्व को खत्म कर दे, मतलब हाँ पता है। जाओगे तो अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। अच्छा मतलब मेरे को मान की इच्छा मतलब ये है कि मुझे मान की इच्छा मतलब मुझे उस बंदे से अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे उस बंदे से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी जिंदगी देखनी है, मुझे अपना ही काम करना है, मुझे सिर्फ अपना ही काम करना है। ईमानदारी से अपना काम करना है, जिसके लिए हम आए हैं वो करना है। मूल किसके लिए आपका जन्म हुआ है वो करना है, ये आपको समझना है कि आपका जन्म किसके लिए हुआ है। तो अगर जब मैं ये समझने लगूं और घर वाले रखे ना तो क्या करूं? ठीक है, कोई बात नहीं, संसार छोटा थोड़ी ना है, कहीं 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 कोई रख लेगा, हम ही अपने आप को कहीं रख लेंगे। शरीर तो है ना मेरे पास, शरीर है, आसमान है, धरती है। मुझे भाई उसमें तो हमें ऐसे समझाया गया कि अगर नौकरी चली जाए, कुछ भी चला जाए तो हम क्या खाएंगे? ठीक है, देखिए मैं आपको सीधा बताता हूँ, ये आपके समझ से आपको निकलना पड़ेगा। जिसने जो बताया वही करोगे तो आप वहीं अटके रहोगे। क्या जिसने जितना बताया जीवन में वही किया ना ना, फिर हम अपना ही एक दुनिया बसा लेते जब हैं अपने आप- विचारों हाँ, की। तो फिर आप अपना बसा लिए तो आप इस तरफ क्यों नहीं आए? सही। कहीं कहीं आपको भी वही सब चाहिए था, हाँ। वही प्रपंच, वही बातें, हाँ। वही लतेड़पन, सही। वही गाली, वही क्लॉज, वही अपमान, उसी सही। में आपको आता है मजा। हाँ वही मेरी डोज है। बस सीधी सही। सी बात हाँ, वही है। मेरी क्या डोज। आपको बचपन से जितना सिखाया गया उतना तो आपने नहीं ना ना किया। जितना आपको अच्छा लगा वही उधर किया। के, सही। तो आप फिर इस तरफ क्यों नहीं आए? हाँ। क्योंकि आपको वहां मजा आ रहा है, हाँ। और जब तक मजा आएगा तब तक आप वहां से नहीं निकलोगे। जब तक उसमें रस मिलेगा तब तक नहीं निकलोगे। उसमें आपको रस आ रहा है तब तक नहीं निकलोगे। तो आप तो बहन जी निकल जाओ, शायद आपका तो ध्यान घर में है ना। घर में नहीं, मेरा बच्चा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप तो निकल ही जाओ, हम तो हाँ, अगर निकल कोई जाए काम और है। याद रखना। हाँ। कोई प्रश्न है तो बोलो। नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे। जी वो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आप समभाव जैसे बोल रहे हैं ना कि कोई मान हो अपमान हो, मतलब एकदम। हमेशा जो है भाव जो है एक ही समभाव समदृष्टि, समभाव समदृष्टि ये रखना तभी है। होगा जब आप अपने तरीके से चाहिए का त्याग करोगे, जरूरत में जियोगे। जी, तो जैसे हम त्याग की जैसे बातें करते हैं, जो त्याग की जैसे हम लोग बातें करते हैं, यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। मान लो वहाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो समभाव जो है हर सिचुएशन में जो हम एक भाव रखते हैं, और त्याग की जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब एक गृहस्थ जैसे हम लोग फैमिली हाउस होल्ड मतलब हैं, तो उसमें त्याग की कोई लिमिट है, कोई सीमा है, या ये हमारे ऊपर हमारे डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना त्याग करना चाहिए कर सकते हैं, और वो मतलब अलाउड है, मतलब अलाउड इन द सेंस कि मतलब कि एथिकल क्या बोल सकते हैं, नैतिक है क्या? देखिए पहले समझना पड़ेगा त्यागने के लिए है क्या, त्याग है क्या। तो हम भी जब निकले थे तो यही समझते थे कि त्यागने के लिए बहुत कुछ है। बाद में मुझे समझ में आया कि आपके पास मान की इच्छा, दिखावा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, इतने ही है, और यही त्यागना है। आपके पास बेईमानी के अलावा त्यागने के लिए कुछ नहीं है। जगह बदलोगे, ठीक है, जगह बदलने से स्थिति नहीं बदलेगी। त्यागने के लिए अगर आपके पास कुछ है तो बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। आप कपड़े बदल लोगे, अपना नाम बदल लोगे, ठीक है, घर का नाम, आश्रम का नाम रख दोगे। मतलब हमने समझा इतना कि त्यागने के लिए बस इतना है, बेईमानी। बेईमानी में क्या है? मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, बस ये ही त्यागने के लिए है। और कुछ त्यागा जा सकता है? तरीका बदल सकते हो, त्याग नहीं सकते। क्या? तरीका बदल सकते हो, त्याग नहीं सकते।
त्यागने के लिए बस इतना है, इसके अलावा कुछ है तो बताओ। तो हम तो सोचते हैं गाड़ी त्याग दी भाई, हम पैदल चलने लगे, घर त्याग दिया। तो इससे ये कुछ नहीं होने वाला ये है। बेईमानी जो आपने बोला है हाँ। कि बेईमानी त्यागना, हाँ। आई थिंक ये सारे प्रॉब्लम का मे बी सॉल्यूशन लगता है। मेन यही है। क्योंकि आप ईमानदार अपने आप से हो, लोगों से हो, सब जगह अगर ईमानदार हो तो 99% प्रॉब्लम मेरे ख्याल से शायद सॉल्व एकदम वैसे ही हो एकदम। जाएगी। अरे 99 नहीं 100 101%। सत्कर्म कर दिए तो 101%। 100 तो सॉल्व हो गए, कर्म बंधन नहीं बंधेंगे, लेकिन पिछला का भरपाई आप सत्कर्म के द्वारा कर दो, निकल लो। लेकिन वो जो बेईमानी जो चीज होती है वो इसलिए नहीं होती कि मतलब हम करना चाहते हैं, अंदर से हम चाहते हैं कि हम हमेशा ईमानदार रहें और सच बोले, लेकिन हो सकता है अंदर एक कमजोरी है। मान की इच्छा, अच्छा, मान की इच्छा बेईमानी करवाती है। और हम बड़ा कमजोर भी बनने तो हो की सकते हैं कि अंदर से हम कमजोर हैं थोड़ा। नहीं, कमजोरी ही आपकी मान की इच्छा है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मान की इच्छा अगर हम हटाएं तो ऑटोमेटिकली हम जो है सब एकदम आप अपने आप में हो जाएंगे। मान की इच्छा ही कमजोरी है, बड़ा बनने की इच्छा ही कमजोरी है, दिखावा ही कमजोरी है, योग्यता से ज्यादा पाना ही कमजोरी है। ये बस इच्छा छोड़ दो, बस बात बन जाएगी। अब इतनी गहराई से मैंने ये सबको पकड़ लिया है कि मुझे ये छोड़ने के लिए सत्संग की जरूरत है, क्योंकि मुझे बल चाहिए, क्योंकि ये मुझे बहुत ही निर्बल कमजोर बना दिया है। क्योंकि जब हम मान की इच्छा रखते तो हमें उसमें मान की इच्छा के लिए ताकत भी तो लगाया है, हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अब उसके लिए हमें किसी गुरु, और गुरु के ज्ञान की जो शब्द गुरु है, तो हमें सत्संग की जरूरत पड़ेगी। तो सत्संग लेते रहो, जैसे इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, रोज हम भोजन करते हैं, रोज काम करते हैं, तो अपने आप को निकालने के लिए भी सत्संग की जरूरत है, क्योंकि आप फंस चुके हो। अगर आपको कितना अच्छा भी काम आता है, भोजन बंद कर दोगे तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप रहोगे लेकिन काम नहीं कर पाओगे। काम करने के लिए आपको भोजन देना पड़ेगा। वैसे ही आपको ये सब से, मान की इच्छा, योग्यता, ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, राग द्वेष मोह आसक्ति, इच्छा अपेक्षा, मेरा कर्ता के भाव से निकालने के लिए आपको सत्संग जरूरी है, किसी गुरु का सानिध्य जरूरी है। सत्संग किसका? सत्य तक पहुंच गया हो उसका सत्संग, उसके द्वारा शब्द निकलेंगे, वो शब्द आपको निकालेंगे। तो ये जरूरी है। त्यागने के लिए सिर्फ इतना है। मैं भी सोचता था बहुत कुछ त्यागने के लिए, बाद में पता चला तुम्हारे पास बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है त्यागने के लिए। और इस रास्ते में चलने के लिए ये एक अनुशासन तो चाहिए लाइफ में। एकदम, या तो आप पे कोई अनुशासन करे या तो आप खुद पे करो। करेक्ट। और उस अनुशासन में क्या मतलब ये जैसे बोलते हैं ध्यान, योग, वो सब हेल्प करता है? अच्छी किताबें पढ़ना, या फिर आप जस्ट मतलब अवेयर रहें कि हर मोमेंट पे आप क्या कर रहे हैं और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, वो हेल्प करेगा? या फिर सबके साथ मीठा बात करें और मतलब कैसे, मतलब या सब चीज़ों को कंबाइन करके हम चलते रहें, तो मतलब कैसे होना चाहिए? क्योंकि हम लोग हाउस होल्ड फैमिली से 3-4 लोगों के साथ हमेशा रहना है, और बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं लाइफ में कि हम कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो भी एक एम्बिशन भी एक अंदर चलता रहता है। तो उन सबके बीच में कैसे इस रास्ते पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं? पॉसिबल है, नहीं है? हाँ, ये सब प्रेरणादायक, प्रेरणा मिलती है इनसे, किताबों से, लोगों के जीवन के चरित्र से। लेकिन जब आप इसका उपयोग करोगे तो उनका चरित्र, उन शब्दों में उनका चरित्र छुपा हुआ है, चरित्र भी अपनाना पड़ेगा। सिर्फ शब्द लेके मतलब नहीं है, उनके चरित्र को भी अपनाना पड़ेगा। जब तक चरित्र नहीं अपनाओगे तब तक वो शब्दों का मतलब नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, उनके शब्द तो लेते हैं लेकिन चरित्र नहीं अपनाते।
केवल चरित्र अपनाना पड़ेगा, क्योंकि चरित्र ही आपको आगे लेके जाएगा। शब्द तो ये सिखाते हैं कैसे करना है, लेकिन करोगे ही नहीं तो शब्द ऐसे ही कैसे रह जाएंगे, तो उसमें जीना पड़ेगा। हाँ। और वो बेईमानी छोड़ना मतलब कैरेक्टर कोई चरित्र को ही जो है आप एक लेवल पे लेके जा रहे हैं, एकदम, ऑटोमेटिकली आप चरित्र जो अपने आप आपका को स्ट्रांग उठा हो जाएगा। रहे हैं। जैसे आप बेईमानी को आप ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, एकदम। तो वो ऑटोमेटिकली वैसा जो है हमें समझना पड़ेगा कि हमसे कहाँ कहाँ बेईमानियां हो रही है। हाँ, ये पहले समझ। सबसे हाँ, ज्यादा पता भी नहीं चल रहा होगा शायद हम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बेईमानियां होती है बोलचाल में। जी। हम बिना मतलब का दूसरे को खुश करने के लिए उसकी बड़ाई करने लगते हैं, ये बेईमानी है। मतलब हम उसकी सच्चाई न बता के उसे गिरा रहे हैं। काश सच्चाई बताते तो उड़ जाता। झूठी बड़ाई, झूठा निंदा, बिना समझे करना, अपने काम को बनाने के लिए उसकी झूठी बड़ाई कर देना, सामने साहब साहब करना, अपना काम निकलवाना, आड़े कहना बहुत दुष्ट है। नहीं, ऐसा होता है ना? हाँ, सब इससे आप गिर रहे हो। हम जिस काम के लिए गए थे वो बात करें ना, वो दुष्ट रहे अच्छा रहे, हमसे क्या मतलब, उसका कर्म हो जाने। मैं जिस काम के लिए उसके पास गया था मैं वो काम करूँ और आगे बढ़ूं। उसकी दुष्टता का परिणाम उसे मिलेगा, उसके अच्छे का परिणाम उसे मिलेगा। मैं कौन होता हूँ फैसला देने वाला? लेकिन हमारी यही गलती हो जाती तो है। मुझे इसका मतलब कोई अच्छा भी काम कर रहा है और मुझे लग रहा है ये अच्छा काम कर रहा है, तो आप मेरे को क्लियर करना। मुझे लग रहा है कि फिर अगर वो अच्छा काम कर रहा है और मैंने बोल दिया उसको कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वहां भी फिर मेरा राग लग जाएगा उससे? नहीं लगेगा कि आप किस स्थिति में बोले हो। क्या अच्छा बोल के उससे ज्यादा लेना चाहते हो? मतलब झूठी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ, अब वो आपको देखना है कि आप अगर मेरे किस को रियल स्थिति में में- लग रहा है कि उसका अच्छा काम है और तो मुझे तारीफ करनी चाहिए। एकदम बोलना चाहिए कि आपके काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या अच्छा बोल के आप उससे कुछ लेना चाहते हो? हाँ, ये देखना मेरी ये इंटेंशन। देखना है। मेरी इंटेंशन टोटली उसको प्रभावित करके उससे कुछ लेने की है या सिर्फ उसके काम को अच्छा करके हाँ, निकल जाना। मुझे कुछ चाहिए नहीं उससे। हाँ। अच्छा, कुछ नया चाहिए उससे, तो मतलब मेरी स्थिति हाई जाएगी। हाँ सर, हाँ एकदम। तो अगर आप मैंने उसको ऊपर हो प्रभावित जाओगे। करके उससे प्रभावित करके कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया तो तो वो हो आप गिर जाएगा। मैं गए, गिर गए। गिरना वही मेरी हाँ हाँ एकदम। मेरी स्थिति डाउन जाएगी। आप मानसिक तनाव में आओगे, अशांति होगी। गिरना मतलब आप अशांत होते जाओगे, मानसिक तनाव होता जाएगा, घुटन होती जाएगी। अभी नहीं पता चल रहा है क्योंकि आपके पास वस्तुएं हैं। जब इंद्रिया कमजोर होगी, यही वस्तुओं उपयोग करने लायक नहीं रह जाओगे, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मतलब आपका टोटली अल्टीमेट ये कहना है कि अपने को ये बार बार ध्यान देना है कि मेरे को हर काम में ईमानदार रहना है, चाहे वो तारीफ करने में, कुछ भी, चाहे वो कोई काम करने में, किसी की सच्चाई बताने में, कुछ भी। मतलब ईमानदार ये रहना कि मैं रियल में उससे प्रभावित हूँ, रियल में उसका अच्छा काम है तो अच्छा ही सिर्फ कह रही हूँ, ना कि उससे कुछ लेने के मतलब में उसको प्रभावित करके ये नहीं मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर पा रही हूँ। ये ईमानदारी है, हर काम में आपकी ईमानदारी है, एकदम। हर एक काम में। यहाँ तक आपके चलने में भी, आप सच में आप चल रहे हो कि अकड़ के चल रहे हो? आप लोगों को प्रभावित करने के लिए चल रहे हो कि सच में आप चल रहे हो? सही सही सही। नेचुरल चल रहे हो, प्राकृतिक चल रहे हो, कि आप बदल जाती है अपनी चाल चाल तो से देखिए। किसी को प्रभावित कर रहे हो, या अपनी चाल से किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हो? नहीं, ये भी देखा है, अगर हमसे अमीर ज्यादा कोई खड़ा है तो चाल तब्बू बन जाती है म्याऊं की। अगर हमसे कोई गरीब खड़ा तो बिल्कुल अकड़ के चलेंगे, लहर के कहीं चलेंगे। मान की इच्छा है ना, मान की इच्छा ही दुख का कारण है। हमें ऐसे नहीं समझ आया कि मान की इच्छा क्या, हम सोचेंगे हमें क्या इज्जत की पोटली बांधनी है, छोड़ ना दे तो ना दे। लेकिन अब ये समझ में आया कि ये चाल भी कैसे बदलती, तो उसमें भी हमारा मान है। मान, कपड़े पहनने में भी मान है, मतलब कपड़े आप किस लिए पहने हो? क्या बड़ा बनने के लिए? कपड़ा तो तन ढकने के लिए पहना जाता है। क्या सच में आपने तन ढकने के लिए कपड़ा पहना? वो चाहे आप जितना भी हो पहनो, उससे मतलब नहीं। क्या सच में आपने किसी को प्रभावित करने के लिए कपड़ा पहना? कपड़ा किस लिए पहना? हाँ, और हम तो पगलेट इतने कि जब तक 10 तारीफ ना कर दे कि नई गाड़ी है, ये गाड़ी कैसे है, ये कोई अंगूठी, छोटी सी अंगूठी क्यों ना पहन ले,
चाहे वो नकली क्यों ना आर्टिफिशियल, उसी को बार बार ऐसे करें कि देख ही नहीं यार, अगर उसे ना देखे जान मुझे कह दें देख ले लास्ट यार, इसलिए जितने भी हाँ जितने भी ज्यादा गहने हैं ऊपर ही लोग पहनते हैं। हाँ नीचे अगर पहने तो पहनाए ही ना, पहनेंगे क्यों? हाँ फिर कोई करने जब तक दिखेगी नहीं। अब देखो ना जितने भी गहने बनाए हैं, आप हो, कभी आप रात को पहन के सोए क्या? ना रात को तो ये फेंक देते हैं। हाँ तो किचु मतलब बेगाई है। अपने लिए कभी पहनने की जरूरत ही नहीं है। गहने के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से, बंगले के माध्यम से अपने मैं को खड़ा करते हैं। काश हम इसे जरूरत में उपयोग करते। तो जरूरत में करेंगे तो इनकी जरूरत भी नहीं है फिर हमें तो। हाँ फिर हम सोसाइटी के लायक भी नहीं इसीलिए रहेंगे। तो आज गहने की वजह से, साड़ियों की वजह से उनका पति परेशान है। अगर आप देखोगे तो लाखों का गहने बेमतलब का, पति क्यों आसान है? पत्नी की वजह से। और नई डिजाइन दिखती रहती है। हाँ हमेशा बेमतलब का। अभी इनके पास कितने कपड़े होंगे आपके पास? एकदम लमसम हाँ होंगे 20-25 तो होंगे। 25 कपड़े क्या जरूरत है? 25 कपड़ों में कुछ कपड़े तो रोज पहनती हैं, कुछ कपड़े तो साल में एक आध बार नंबर आए कि ना आए, मतलब उस कपड़े को लेने में पैसा लगा होगा, वो पैसा यही ला के दिए होंगे। अब वो पैसा कहाँ से ला के देंगे? उस पैसे के लिए कुछ तो इन्हें करना पड़ेगा। मतलब हम अपने गार्जियन को बेईमान बनाते हैं और कोई जरूरत नहीं है। वो साल 2 साल में एक बार ड्रेस निकलेगा क्या? हाँ जब तो दूसरी शादी आई वो डिजाइन चेंज हो जाएगा, या तो पड़ोसन बोलेंगे तो तूने उस दिन भी पहनी थी अब क्या? आप सोचो कि आपका गार्जियन को आप बेईमान बना रहे हो। अरे भाई आप अगर उसकी जिंदगी में आए हो तो आप जरूरत में जीते और आपके द्वारा उसका स्तर उठता जब आप उसे दबाव नहीं देते। उसको तो सर्दी चढ़ जाती है, जैसे कई शादियां आती हैं कि भाई ये 20-25 कपड़े कम बजाने। हाँ ठीक है। तो और कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जिसके बता ना सालों में नंबर आते हैं कुछ कपड़े और उसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा। पहना भी नहीं गया वो। हाँ, बताओ। लेकिन पहना नहीं गया, लेकिन पैसा तो खर्च हो गया। अब वो तो उसका मूल्य भी नहीं आएगा ना। बेचेंगे तो भी कोई कौन खरीदेगा हमारे से? सही बात है। तो गार्जियन को बेईमान बनाने वाला उसका परिवार। एक मिनट। और गार्जियन को इतनी समझ होना चाहिए कि बेईमान बनने से मैं गिर रहा हूँ, ये हमारा साथ छोड़ ही नहीं देंगे। एक समय ऐसा आएगा सब छोड़ देंगे। तो गार्जियन को भी बेईमान नहीं बनना चाहिए। भाई मेरे पास इतने में जीना है तो जियो, नहीं खुद देख लो। सही क्या जाओ देख लो, निकलो जिंदगी। हाँ नहीं अरे भाई तुम्हारे साथ से अगर मैं बेईमान बन रहा हूँ तो ऐसे साथ को लेके क्या करूंगा? हाँ बिल्कुल। ये साथ ना हो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि कभी न कभी तो हमारा आपका साथ छूटेगा, नहीं छूटेगा। छूटना ही तो क्या मैं बेईमान बन के जाऊं? हम एक दूसरे के सहयोग से अगर महान बन रहे हैं, ऐसा साथ चाहिए। अगर कोई साथ मुझे बुजदिल बनाए, कायर बनाए, दरिद्र बनाए, बेईमान बनाए, तो ऐसा साथ का कोई मतलब नहीं है जीवन में। वो तो सबसे तगड़ा दुश्मन। और एक दिन तो छोड़ना है। आप छोड़ोगे आप प्रकृति छुड़वा देगी, नहीं छूटेगा। तो आप देखोगे तो आपके घर में मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बिना मतलब की पड़ी हैं, लेकिन उसके पीछे पैसा खर्च हुआ है। वो आदमी कहाँ से लाया वही जाने। हाँ उसने अपने शौक कम किए होंगे, शौक कम किए, चाहे बेईमानी करनी पड़ी, झूठ बोलना पड़ा, चापलूसी करनी पड़ी, सेठ के सामने हाथ जोड़ना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, बहुत सारी बातें होती हैं। और यही मेन लड़ाई का कारण होता है कि वो बेईमाना करके, लताड़ खा के, किसी की इंसल्ट होके वो कमा के ला रहा है, इधर गेट खोलते भी सोचते स्माइल दे, वो मारता तेरा मुंह कैसे देख ले। मतलब मेन कारण यही होता है क्योंकि उसने उसकी चॉइस रख दी ना जाने से पहले कि आज रात को शॉपिंग करने ले चलना, मेरे भाई की शादी वो जो, तो वो कुछ ना कुछ अरेंज करने में वो पूरा दिन परेशान हुआ। कितना ज्यादा उसने अपने करैक्टर खराब किया, अपने किसी इंसल्ट फील, मतलब बहुत सारी चीजें उसे ऐसी करनी पड़ी कि भाई घर जाऊंगा तो रोटी नहीं मिलेगी, और रोटी इतनी महंगी हो गई है कि जो गेट खोले और उस स्माइल सड़ा हुआ फेस पाएगा उसका, क्योंकि उसने तो इंसल्ट फील कर दिया। तो वो बोलेगी तेरा तो मुंह ही बना रहता है। मतलब मेनली यही लड़ाई का कारण है कि हम खुद बेईमान है। हम खुद ने नहीं सोचा कि वो साड़ी या वो गहने या जो भी आइटम जो भी है वो जरूरत की है या नहीं है। काश मेरे पास भी अपनी जिंदगी का वजूद होता तो मैं 60% से ज्यादा आपको जरूरत नहीं थी, आपने रखे। आप देख लो, और उसी में हो परेशान।
जरूरत में जीने में थोड़ी ना आप परेशान हो, मान के चक्कर में जीने में परेशान हो। वो भी इनको कुछ दे थोड़ी ना देगा, लेकिन मान देगा, सम्मान देगा, कितने बड़े लोग हैं। हाँ। लेकिन ये बड़ापन हमको खा जाता है, हमें गिरा देता है। ठीक है आपके पास है तो आप पहनो, ऐसा नहीं है, लेकिन मजबूर होके मत पहनो। नहीं, अगर वहां पे भी किसी ने तारीफ अगर नहीं करी ना, और बड़ा झंझट पैदा। वहां अगर किसी ने तारीफ नहीं करी और अगर किसी ने ये कह दिया तो ओल्ड फैशन है, वो तो वहां और ज्यादा बेकार आदत है। निकलना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको मूल तक पहुंचना है, ये जितनी भी मतलब इससे मिलता भी कुछ नहीं है, बस अहंकार को पोषण बस मिलता बस है, बस बस। और इससे मिलता भी कुछ नहीं है। तो मेरे समझ से तो जरूरत में जीना चाहिए, जहां तक मैंने समझा। फिर जरूरत में तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। हाँ। ना ये सोफे की जरूरत है, ना वो डाइनिंग टेबल की, नीचे बैठ के खाएंगे बस। जैसे कुछ कि ना आपकी हाँ, क्षमता, मस्त। देखिए आपके पास, देखिए कृष्ण भगवान भी थे, राम भी थे, तो राम विमान से वापस आए। अगर आपकी क्षमता है तो डाइनिंग टेबल पे खाओ, लेकिन उस डाइनिंग टेबल तक पहुंचने के लिए बेईमानी मत करो। अगर आप ईमानदारी से पैसा आ रहा है तो एक गाड़ी नहीं, हजारों गाड़ी खरीदो, लेकिन वो ईमानदारी के पैसे से हो। कृष्ण भगवान 56 प्रकार का भोजन करते थे, लेकिन ईमानदारी से करते थे। बात यहाँ ईमानदारी की है। रावण भी करता था, कंस भी करता था, वो भी 56 प्रकार के करते थे, लेकिन वो बेईमानी से करते थे। वो भी तो राजा थे, वो भी तो राजा की तरह खाते थे, लेकिन वो बेईमान थे, उनका पतन हुआ। आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, इसका मतलब नहीं, आप कहां से लाते हो, ईमानदारी से लाए, बेईमानी से, बस इतनी सी बात है। अच्छा, ला रहे हैं तो उसमें भी ध्यान देना है कि ये जो भी मैं लेके आ रहा हूँ सुख सुविधा है, पैसे, और जो अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर कोई गार्जियन कैसे भी लिया है हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम उसकी लाई की चीज को अगर यूज कर रहे हैं तो भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ से ला रहा है, उससे या जो पूछो मैंने- ना, हाँ, हाँ। भाई आप कहाँ से लाए, ये हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है। क्योंकि मैं भी फिर लाइबल हो जाऊंगा ना उस चीज के लिए, अगर मैंने वो पाप से लाया, बेईमानी से लाया और मैंने ग्रहण कर लिया तो उसमें मेरी भी जिम्मेवारी होगी। पूछोगे तो वो बेईमानी भी करता होगा तो छोड़ देगा, क्योंकि बेईमान भी अपने आप को बेईमान कहे तो शर्मा जाएगा। सही सही हाँ? बिल्कुल सही। बेईमान भी अपने आप को खुल के बेईमान कहे तो शर्मा जाएगा, नहीं? बिल्कुल। जब तो हम एकदम नॉर्मल कहते हैं कि यार आज तक तो कोई ऐसा काम धंधा अपना से बुरा हुआ नहीं है, और फिर भी जिंदगी में पता नहीं क्यों इतने दुख भगवान हम नहीं दे रहे। मतलब अपने को समझ ही नहीं आती कि इतने बारीक का ये जो आपका सत्संग बता रहा है, इतना बारीक तो कभी हमने देखा ही नहीं। हम सोचते हैं कि बिल्कुल आदमी का मर्डर कर देना सबसे बड़ा कांड है, मतलब वो तो मोटे मोटे को हम देखते हैं, लेकिन इतना छोटा बारीक का लेना देना कि जिसके घर पे हम रह रहे हैं, या अगर वो हमारे पिता भी हैं तो वो एटलीस्ट ला कहाँ से रहे हैं, क्या सोर्स है उनके पास, कहीं वो तो बेईमान ना कमा के नहीं हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। हाँ, ये हमें समझना पड़ेगा। और वो बेईमान बनाने में हम ही हाथ, अगर मैं बोलूँ कि नहीं जरूरत में हम जिएंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें ला रहे हो आप अपनी क्षमता से, तो हमें जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी रह सकते हैं, तो शायद उसका भी भार थोड़ा कम होगा हमारे ऊपर। जरूरत में जियो, और जितना भी आप कुछ ला रहे हो तो ईमानदारी से लाओ बस, और त्यागने के लिए बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। यही तो आपने धारण करके फंस गए। मूल से आप इसी में तो भटके, बेईमानी करके। अपने आनंद से अलग कैसे हुए, परमानंद से अलग कैसे हुए? बेईमानी करके। क्योंकि बेईमानी जैसे ही आप करते हो मालिक हो जाते हो, उस मालिक से आप अलग हो गए। कैसे? बेईमानी करके। बेईमानी में आप मालिक हो जाते हो, क्योंकि बेईमानी में आपको प्लानिंग करना पड़ता है। ईमानदारी में कोई प्लानिंग की जरूरत है क्या? काम की जरूरत है, सीधा सीधा। बेईमानी में प्लानिंग की, और जैसे ही तुमने प्लानिंग किया वैसे ही तुम उस मालिक से दूर हो गए। दूसरी बात मुझे लग रहा है कि बेईमानी में भी, मतलब ईमानदारी में आपको बहुत करेजियस होना पड़ेगा। करेजियस मतलब क्या बोलते हैं? बहादुर, हाँ, साहसी। साहसी होना पड़ेगा ईमानदार बनने के लिए। अगर आप में साहसी नहीं है तो आप ईमानदार नहीं हो सकते हो। बेईमानी में क्या है कि आप कमजोरी का, मतलब मुझे लगता है इजी है। बेईमानी में कमजोरी छिप जाती। हाँ, मतलब आप, ठीक है। हाँ, ईमानदारी में सब सामने आ जाता है, और ये मान सम्मान मिलना बंद हो जाएगा। जिंदगी होगी आपके जीवन में,
एज इट इज जैसा है। आपको सलाम मारना, नमस्कारी सब छूट जाए। फालतू वो चोचले वो चले जाएंगे हमारे फेक बकवास। फेक फेक नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। हम जैसे होंगे वैसे ही होंगे। हाँ। चाहे हमें कोई सोते में पकड़े, ईमान- हाँ भाई क्या है, तो हमें अपनी चोरी नहीं छुपानी पड़ेगी। मतलब ईमानदारी अपनाते ही घर वाले भी आपको इज्जत देना बंद कर देंगे। बिल्कुल क्योंकि इज्जत क्यों देंगे? हम्म। हाँ, फिर आपको जब आप पूरी तरह ईमानदार हो जाएंगे, सत्कर्मी हो जाएंगे, समाज के लोग इस बात को समझ लेंगे, तब आपको सम्मान देंगे, आत्मसम्मान देंगे, आत्मसम्मान देंगे। तो फिर चलो वो तो आत्मसम्मान, हमें तो जरूरत ही नहीं है वैसे, मान पहले हम छोड़ चुके, वो दे ना दे, कोई नहीं, समझे ना नहीं। समझे, एटलीस्ट मैं तो अपने आप को समझ लेकिन गया ना। मिलता है। हम्म। आज अगर हम राम की बात करते हैं तो अलग भाव आता है, रावण की बात करते हैं अलग भाव आता है। सही है। उनके कर्म से आता ही आता है। बिल्कुल सही। जब हम राम के बारे में बात करते हैं तो उस समय हमारा भाव अलग होता है, हम रावण के बारे में बात करते हैं तो अलग होता है। समाज के उन महापुरुषों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने अपने समाज कल्याण के लिए अपना जीवन लगा, उनके बारे में जब बात करते हैं तो हमारे अंदर से अलग ऊर्जा जागृत होती है। और जब हम दुष्टों की बात करते हैं जिन्होंने समाज को परेशान किया है, उस समय हमारी ऊर्जा अलग जागृत होती है। तो फर्क पड़ता है, क्योंकि आत्मिक सम्मान जब आपको मिलेगा तो आप ऐसे तो मिलेगा नहीं, आपका कर्म ऐसा होगा तो वो ऊर्जा आपको उठाएगी। सारा खेल ऊर्जा का है। सारा खेल ऊर्जा का है। तो मतलब क्या हम हर पल अपने आप को ये काम के द्वारा या किसी मिलने पर या जब हम अकेले हों या सबके बीच में हो, तो क्या हम अपनी एनर्जी को, अपनी खुद की उसको, अगर हम ईमानदार है बेईमान है, तो अपनी क्या स्थिति को हम जांच सकते हैं? मतलब काम सबको करते अपनी वक्त। स्थिति का पता है। तो उस टाइम पे अगर मेरी स्थिति, मुझे लग रहा है कि कईयों के बीच में बैठ के मेरी स्थिति खुद की डाउन हो रही है, मतलब मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो अगर कहना तत्काल उस चीज को छोड़ देना वहां चाहिए। तुरंत त्याग कर दो। त्याग ही परम सुख है। जहां मैं गिरूं उसका तुरंत त्याग कर दो। जहां मुझे घुटन हो, दबाव हो, उस जगह का त्याग कर दो, उस व्यक्ति का त्याग कर दो, क्योंकि वो आपको गिराएगा हमेशा। जबरदस्ती वहां मत रहो। या तो जिसकी वजह से घुटन हो रहा है बोलो भाई ये बदलो। जैसे आप किसी घर में बैठे हो और आपको पता चला कि किसी धुआं से घुटन हो रही है, तो एक काम करो, या तो धुआं हटा दो या हम जाते हैं, दो में से एक। दोनों तो नहीं रह सकते। अब आपको देख लो, मेरी जरूरत है कि उसकी? उसकी हो तो मैं जा रहा हूं, और मेरी हो तो उसको हटाओ क्योंकि मुझे घुटन हो रही है। तो अल्टीमेट मेरे को अपनी स्थिति जांचनी है, कहीं पे भी मैं दुनिया में कहीं कोने पे चल जाऊं, किसी से भी मिलूं, कि कोई मेरे से बिछड़े, कोई आपको मेरे अपने से आप मिले। को देखना है। और आपको जरूरत लगता है आपके सहयोग से किसी का स्तर उठेगा, तो आप जहां हो वहां से कर दो। गिरेगा तो मत करो, इतनी समझ के साथ आगे बढ़ो। अच्छा, जब मैं हेल्प करूं तो हेल्प करने से पहले मेरे को जांचना है। जांचना है कि ये इसकी सहायता मैं कर रहा हूं, तो इसका स्तर उठेगा कि गिरेगा, ये आपको समझना है। अच्छा, अगर मैंने ऐसे मतलब जांचा भी नहीं और ऐसे हेल्प कर दी और उससे वो जाके गिर गया, बिना उसकी स्थिति डाउन चली गई। पहली बात तो बिना जांचे आप फेल भी नहीं करोगे, कुछ तो समझा होगा। नहीं, कई बार कर्मकांड को सोच लेते हैं ना, मैंने कोई भिखारी आया, कुछ आया, वो बोले कि कपड़े दे दो, तो हम नया सूट देते हैं, हम सोचते आप हैं पुण्य के चक्कर में देते हो। किन के चक्कर में? पुण्य के चक्कर में। पुण्य के चक्कर में, हाँ ऐसे ही नहीं देते हो। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे रीजन है, ऐसे कर ही नहीं पाओगे। तो वहाँ पे क्या जांचेंगे? उसकी हेल्प करें ना। आप देख लो उसको जरूरत है कि नहीं। अच्छा, क्योंकि आप एक ताकत दे रहे हो ना सामने वाले को, अपनी ऊर्जा दे रहे हो, चाहे वस्तुओं के रूप में क्यों ना हो, ऊर्जा है आपकी मेहनत की। इसलिए यहाँ धन तन और समझ सबको अलग अलग मिलता है आपके कर्म से। ये तो आप किसी को ताकतवर बना रहे हो, तो उसे जांचने का कर्तव्य आपका है, जिम्मेदारी बनती है। जांच लो, दे दो, फिर उसके बाद जैसा करेगा वो उसका परिणाम वो भोगेगा। आप अपने तरीके से अपनी क्षमता अनुसार जांच लो।
मतलब मेरे अपनी जिंदगी की जिम्मेवारी चाहे वो खुद की या दूसरे समाज को लेके उतनी ही बनती जितनी मेरी समझ है। हाँ, मैं उस समझ से मतलब जो सामने परिस्थिति है उस समझ से ज्यादा बेटर अपनी समझ को कैसे कर सकूं वो आपका है आगे जाना। मतलब समझ के साथ ही आप आगे जाओगे, पहले समझ बाद में आगे। इसलिए अपने समझ को विकसित करो। समझ को विकसित मतलब अपने एक्सपीरियंस से इससे समझ को विकसित करने के लिए आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में कोई उस स्तर पर बैठा है उसके पास रहना पड़ेगा। जैसे कोई भी काम सीखना है आपको तो काम कौन सिखा रहा है उसको खोजना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको खोजना पड़ेगा। अब आपकी स्थिति से आपको काम सिखाने वाला मिल जाएगा आपकी क्षमता अनुसार। जैसे कोई घर ही लेता है तो उसके क्षमता अनुसार घर देखो उपलब्ध है। कोई 2000 के भाड़े में रह रहा है तो कोई 2 लाख भी भाड़ा दे रहा है। एरिया वही का वही है नहीं, लेकिन घर की बनावट अलग है। तो उसकी जैसी क्षमता वैसा मिल गया। क्या उसे 2 लाख वाला नहीं मिलेगा? मिलेगा, दे पैसा। अब वो शिकायत करे कि नहीं लो इनको मिला मुझे नहीं मिले, ऐसा नहीं है, तू पैसा दे। सही। यहाँ सबको अपनी क्षमता अनुसार सबको मिलता है, प्रकृति का नियम है। गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, आपकी क्षमता अनुसार आपको मिल जाता है। तो क्या जो अध्यात्म में है अगर कोई अपने घर के अंदर जो कहीं जा नहीं पा रहा, मतलब अध्यात्म ऐसा माना गया कि भाई घर बार छोड़ के और साधु संतों के चक्करों में पड़ो या तो हिमालय पे बैठो या गंगा जी जो भी है। अगर कोई एक इंसान अपना काम वाम करता है और घर में नॉर्मल तरीके से रहता है, आपका कहना है कि वो प्रकृति उसको भेज देगी, आप जिस लायक आप बन जाओगे। तो क्या अध्यात्म में वो बंदा घर के अंदर ही जो भी उसकी समझ है जिस भी टाइप से वो कर रहा है अपनी समझ से, मतलब चाहे उसको हेल्प करनी हो या उसने मान का चक्कर छोड़ना हो, बेईमाना सब छोड़ दिया, तो प्रकृति क्या घर के अंदर मतलब क्या कैसे भेज घर के अंदर भेज देगी। मैं इनके यहाँ कैसे आ गया? तो क्या इनकी पात्रता बढ़ी या इनकी जिज्ञासा थी तभी तो आया। कि जिज्ञासा नहीं होती हम यहाँ नहीं होते, आप यहाँ नहीं होते, ये यहाँ नहीं होते। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है एक्चुअली। ये वीडियो आपका देखते थे हाँ। यूट्यूब पे और मुझे भी दिखाते थे तो हम लोग देखते थे। तो कल शाम को शायद आपसे आप लोग से बात हो रहा था। आपसे बात हुई। हाँ, तो फिर ये रात में गई थी बाहर बच्चों को लाने, वहाँ से आई तो बोले कि कल आ रहे हो। हमने हैं सच में आ रहे हैं कि आप जा रहे हो वहाँ? तो नहीं वो आ रहे हैं। हमने आ रहे हैं सच में? तो हाँ वही बातचीत चल रही है। हमने अच्छा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो मैंने जब अपने दोनों बच्चों को दिखाया था सबसे पहले उनका क्वेश्चन था कितने सब्सक्राइबर्स हैं इनके, दिखना जरा। मतलब ये अक्सर देखते रहते थे और आप यहाँ आए, मतलब मुझे तो विश्वास हम नहीं वहाँ हो थे रहा ना तो नेटवर्क नहीं मिल रहा था, वाईफाई वहाँ लगा था लेकिन फोन नहीं आ रहा था। तो हमने वहाँ सत्संग हो चुका था वो कावेरी वेदांत गुरुकुल में, वेदांत अच्छा, वेदांत कावेरी गुरुकुल नदी में। पे जो थे। हाँ। वहाँ हो गया था। तो हमने कहा इनसे कि एक काम करते हैं। वो लोग ऐसा हुआ कि वो जहाँ हम रुके थे दूसरी जगह बोले आप वहाँ रहोगे तो अच्छा है। तो मेरा भाव था कि हम वहाँ रुकेंगे, 23 को वहीं से निकलेंगे। 23 को फ्लाइट है बेंगलोर से, तो और कहीं जाने के लिए उनको कर्नाटक पता है, सत्संग ठीक है, मुझे तो 24 ये भी का। नहीं पता। तो हम कहे वहीं से निकल जाएंगे। फिर मुझे हुआ कि यहाँ तो सत्संग हो चुका, तो क्यों ना हम वहीं चले। हो सकता है कोई फोन ऑन कर दे सत्संग के लिए जिज्ञासु हो। मुझे ऐसा लगा तो मैंने इन लोगों से कहा कि देखो यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम वहां होंगे तो किसी जिज्ञासु से को लाभ मिल जाए। फिर हम पता नहीं बेंगलोर आएंगे कब आएंगे। हम आए हैं तो हो सकता है कोई जिज्ञासु फोन करे और सत्संग की व्यवस्था करे तो और लोगों को सुनने का मौका मिल जाए। तो हमने कहा कि वहां चलो। और ये बात मुझे पता था कोई न कोई, ये मैं बोला भी इन लोगों को कि कोई न कोई सत्संग करवा देगा, कोई न कोई जिज्ञासु फोन कर देगा। लेकिन जब हम यहाँ से चलेंगे तभी ना, नहीं तो फोन करेगा लगेगा ही नहीं। तो हम वहां से निकल गए। हम कहे मुझे आज ही जाना है, तो बोले नहीं कल सुबह। तो मैं सुबह निकल गए। हमें ऐसा लग रहा था कोई न कोई है सत्संग करवाएगा, यहाँ से निकलोगे तभी। इसलिए मैं वहां से निकल गया और यहाँ आ गए। नहीं ये भी बहुत ही कोइंसिडेंट है, क्योंकि मैं बताया था परसों रात को मैं वीडियो जैसे देखा ना, तो उसी में आपका कावेरी रिवर के सामने जो आप
घुस वही रहे निकल, हो। उसी दिन निकल रहा था हाँ, मैं। तो हाँ, उसमें नहीं। पता है कौन सा रिवर है, तो वो कन्नड़ा में जवाब दिया, मतलब कन्नड़ा हाँ। में पकड़ लिया मैंने, बोला ये तो लगता है बैंगलोर में है। तो फिर मैं तुरंत जो है, और वो स्कूल में जा रहा था बच्चे को लेने के लिए, तभी मैंने कॉल किया। तो फिर उसके बाद हाँ फिर वो लोग भी बोले यहीं रुको, वाला नहीं मुझे जाना है, जी मुझे ऐसा लग रहा था। तो जिज्ञासा लेके आती है, जिज्ञासा अगर रही ना तो आपके घर में गुरु आ जाएगा। जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा नहीं है तो आप हिमालय में चले जाओ, हिमालय में बैठ के लोग गांजा पी रहे हैं। आप चले जाओ उत्तराखंड में, चले जाओ तुंगनाथ, वहां बैठ के सुलभा पी रहे हैं, क्या करोगे भाई? तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस के पास कैसे आ गए? रामकृष्ण परमहंस को थोड़ी ना गुरु खोजना पड़ा था। वो तो आने के बाद ये भी बोले मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। क्या? मेरे पास माँ है, बोले तेरी माँ ने मुझे बुलाया है, जा पूछ के आ। तो माँ से जब पूछते हैं तो माँ कहती है कि बेटा जहां तक वो पहुंचा सकता है वहां तक मैं नहीं पहुंचा सकती, जा उसे गुरु बना। मीराबाई को भी कृष्ण के दर्शन तो हुए, लेकिन संत रविदास जी उनके गुरु बने। हाँ, मतलब दर्शन के बाद भी आपको ज्ञान नहीं होगा जब तक वो गुरु नहीं मिलेगा। और गुरु कौन? सत्य तक पहुंचने वाला। तो गुरु दरवाजे पे आ जाएगा अगर आपकी जिज्ञासा होगी तो। और जिज्ञासा ही नहीं है तो गुरु मिल भी जाएगा तो क्या करोगे? कृष्ण भगवान से कितने लोगों ने कल्याण किया अर्जुन के अलावा, बताओ? तो फिर जिज्ञासा ही नहीं थी। द्रौपदी को तो वादा कर दिए थे जो मांगोगे वो दूंगी, उन्होंने शरीर तक मांगा। तो जिज्ञासा भी तो होनी चाहिए। गुरु मिल भी जाएगा तो क्या करोगे जब जिज्ञासा ही नहीं रहेगी? अभी रामकृष्ण परमहंस से कितने लोग मिले, कितने लोगों ने कल्याण किया? आपकी जिज्ञासा रहेगी तभी गुरु मतलब का है। जिज्ञासा ही नहीं है तो गुरु रह के भी क्या करेगा? ब्रह्मा विष्णु महेश भी सामने आ जाए आपका कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश का राक्षसों ने भी दर्शन किया ना, अपना पतन किया। कहने का मतलब जिज्ञासा है तो गुरु आपके पास खुद आएगा, और जिज्ञासा नहीं तो आप गुरु के पास जाके कर क्या लोगे? तो जिज्ञासा थी, हम यहाँ हैं। कहीं न कहीं एक तरफ से मेरा भी भाव हो रहा था, कहीं न कहीं से इनका भी बन रहा था। हम आई विटनेस थे उसमें। हाँ वही कह रहा हूँ भाई, आप लोगों ने कहा तो मैंने यही कहा ना कि कोई फोन कर दे, मुझे अभी चलना चाहिए, अब यहाँ का काम हो गया। और मैंने इनसे कहा कि प्रकृति जितना दिन मुझे जहाँ रखना चाहती है वहीं रखेगी। मेरा वहां रुकने का भाव था 23 तक, मेरा ही भाव बदल गया। वो लोग भी कहे रुको, हम कहे अब हम नहीं रुकेंगे, हमारी इच्छा नहीं, मैं जाऊंगा। यहाँ का काम हो गया, अब आगे का काम लग रहा है कि बाकी है, कोई करवाएगा। तो देखो हो गया, कल चले जाएंगे यहाँ से। तो आपकी जिज्ञासा लेके आई। जिज्ञासा नहीं होती तो मैं आपके घर के बगल में ही रहता तो क्या फर्क पड़ता? तो मतलब इन सारे सिनेरियो को देख के जो मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि मेरी एक इंडिविजुअल लाइफ है, मेरी खुद की, जो मैंने ये झूठ फरेब की बाहर की दुनिया में बहिर्मुख होकर जो मैंने अपने आप को तोल दिया है, वो मतलब झूठ की दुनिया, उसी कारण से मैं बेईमान भी बन गया। तो मेरे को इंडिविजुअल लाइफ को, खुद की लाइफ को ही देखना है। बस बेसिक सी जरूरत होगी वो प्रकृति पूरा कर ही देती है, रोटी और कपड़ा मकान वो सरल मेरी सहज में हो जाता है। तो मेरी जो अध्यात्म में मैं जो अपने मूल से जो बिछड़ गया हूँ उस परमात्मा से, तो वो यात्रा मतलब मैं स्थान कोई इतना मायने नहीं रखता। अगर कोई मजबूर है तो वो अपने घर में रह के अपनी नौकरी धंधे के कारण ही वो एक दिमाग में ये मूल जगह बना सकता है, मूल क्वेश्चन कि मैं कहाँ से हूँ और मुझे लास्ट में कहाँ पहुँचना है। दो बातें इसमें होती है कि सामने वाले की स्थिति क्या है। अगर उसके पास जिम्मेदारी है, ठीक है, और अपना ही आत्मिक कल्याण करना चाहता है और जिम्मेदारी है, बाल है, बच्चे हैं, तब तो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और अगर जगत कल्याण करने का भाव है तो बच्चों को छोड़ भी देगा तो दोष नहीं लगेगा। अगर जगत कल्याण का भाव है तो, अपने कल्याण का भाव है तब तो वहीं रह के करना चाहिए, ठीक है। अब अगर जिम्मेदारी है, जवाबदारी है तो उसको वहीं रह के करना चाहिए। और अगर जिम्मेदारी जवाबदारी नहीं तो छोड़ के एकांत में चला जाना चाहिए, क्योंकि वहां तेज होगा।
क्या होगा? तेज यात्रा होगी। तो हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है तो हम फिर क्यों रहे? जहां सबसे तेज यात्रा होगी वहां जाएंगे। सबसे तेज यात्रा एकांत में होगा, जीवंत गुरु के शरण में होगा। भाई अगर कोई शिक्षा लेता है तो एक है रेगुलर, एक है प्राइवेट, नहीं। लेकिन रेगुलर वाला जितना अच्छा पढ़ता है प्राइवेट वाला थोड़ी पढ़ पाएगा। प्राइवेट वाले को डिग्री मिलती जाएगी। हाँ, तो घर में रहने वाले को अगर घर में रह के साधना करेगा तो भाई 1-2 घंटा देगा, वहां तो 24 घंटा देगा। तो 24 घंटा करने वाला जल्दी पहुंचेगा कि 2 घंटा? अब आपको देखना है कि आपकी स्थिति क्या है। पता चला अपने आत्मिक कल्याण के लिए इनको छोड़ दो तो आपको वो भी दोष लगेगा। हाँ, जगत कल्याण के लिए छोड़ दोगे तो दोष नहीं लगेगा। तो बुद्ध ने जगत कल्याण के लिए छोड़ा था, अपने कल्याण के लिए नहीं। उन्हें जगत में दुख दिखा था और वो लोगों को मार्ग खोजने के लिए निकले थे, इसलिए दोष नहीं लगेगा। और अपने कल्याण के लिए सिर्फ आप अगर घर छोड़ोगे तो आपको बच्चे पत्नी छोड़ने का दोष लगेगा। आपका छोड़ने का भाव क्या है? तो आप अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो ईमानदारी से अपना इनकम रखो, ईमानदारी से जीवन जियो, सत्संग सुनते रहो, सत्संग सुनते रहो और धीरे धीरे अपना आत्मिक कल्याण करो आराम से। और आपके पास जिम्मेदारी नहीं है तो निकल जाओ समाज में, फिर पूरी तरह लग जाओ, कल्याण करना है। तो आपको देखना है कि आप किस स्थिति में हो। सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, सबका भाव अलग अलग है, सबकी समझ अलग अलग है, सबकी स्थितियां अलग अलग है, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग है। तो ये आपको देखना है। तो गुरु तो आपके दरवाजे पे आ जाएगा जैसे आप योग्य हो जाओ। अब आ गए ना दरवाजे पे, कुछ इन्होंने कुछ किया होगा। एक तो इनकी जिज्ञासा, और इन्होंने भी समाज में उस तरीके से जीते होंगे। ऐसे थोड़ी इनके घर में आना होगा। कहीं हम भी तैयारी कर रहे थे, ये भी तैयारी हो रही थी, प्रकृति कहीं तैयारी करवा रही थी। कहीं ना कहीं ईमानदार सत्कर्म कुछ होगा, कुछ ऐसा इनका कर्म है, जिज्ञासा है। तो ठीक है भाई, तो अपने घर में ही तेरे को भेजते हैं, पूरे परिवार के साथ सुन। क्योंकि वहां आते तो समय का एक दायरा होता नहीं, यहाँ तो पूरी तरह सुन, जितना तुझे सुनना है पूरी तरह समझ जा, तब हो जाएंगे। वहां तो समय का दायरा होता। अगर मेरे पास आते, मेरे पास समय होता, इनके पास थोड़ी ना होता उतना, क्योंकि इनका घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो ये बहुत दायरा लेके आते। तो उसने दायरे से मुक्त कर दिया कि चल तेरे घर में ही भेजते हैं और तू जितना समझना है समझ लेना, कुछ छोड़ना मत। तो ये इनका कहीं कहीं इसके पीछे कर्म है। कर्म और जिज्ञासा, हाँ, मेन यही है। तो क्या क्या अध्यात्म में कोई ऐसे स्टेप है क्या कि जैसे हमारी क्लास में स्टेप होते हैं कि 5th में हो गया, 6th में आ जाएंगे कि ईमानदारी सत्कर्म, मतलब भाई साहब को देख के पता चल रहा है कि अगर आपका यहाँ पे आना हुआ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि 22 तारीख का एक ने भी सत्संग रखा था, उन्हें डेट भी फिक्स कर दी और अचानक से उन्होंने 22 तारीख के लिए बोला कि कुछ पारिवारिक उसके कारण से नहीं कर पा रहे। वो लोग तो वहां पे भी गए हैं इंदौर, उसके वहां तो मेरे को पहले ही भाव नहीं था जाने का, ना आपका ना मेरा। ठीक है, उनकी ही वो थी, वो कामना वाले इंसान थी, लेकिन ना तो आपका जाने का भाव था ना मेरा जाने का भाव था। ठीक है, तो उन्होंने रखा, उन्होंने कैंसिल किया, लेकिन मेरा भाव ही नहीं था, तो उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। क्या? हाँ, उनकी इच्छा पूरी हो, मेरा तो भाव नहीं था, क्योंकि मैं समझ रहा था किस लिए बुला रहे, इनका भी भाव नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने रखा, इन्होंने हाँ कहा, और उन्होंने 1 घंटे बाद ना कर दिया, तो चलो उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। क्या? तो जैसे मैंने उनसे भी फोन में बात करी थी, वो कामना वाले इंसान थे कि योगी जी आए हैं हमारे, जो बोलते हैं ना लोग, पैर गुरु जी का पैर घूम जाए घर में, इस टाइप से कामना वाले। हाँ, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो हम अध्यात्म की यात्रा करते हैं, तो जो जैसे भारी क्लास होती है 5th क्लास, 6th में 6th क्लास, 7th, ऐसे स्टेप टू स्टेप चलते हैं,
तो अध्यात्म में हमें साधकों को, जो हम इस मार्ग पे चलते हैं, तो अपनी स्थिति का हमें ज़्यादा जायजा नहीं लग पाता है। तो क्या जैसे कि आज आपका इधर आना हुआ, वो मैं देख पा रही हूँ कि अपने आप में एक भाई साहब की ईमानदारी, सत्कर्म रहा होगा, आपके घर में सात्विकता होगी कहीं ना कहीं, बल्कि पिछला बैकग्राउंड हमें नहीं पता, लेकिन जैसे इनका एकदम से हाँ कहना हुआ और आपका एकदम से यहाँ पे, ये मतलब कहने को एक संयोग बोल देंगे कि संयोग बैठे, बट संयोग ऐसे ही नहीं पॉजिटिव वे में, बैठे। लेकिन हाँ, संयोग एकदम ऐसे नहीं, हल्के में नहीं बैठ सकता, बहुत सारी चीजें काम करती है कि वो कॉम्बिनेशन कैसे बैठ जाता है। तो क्या अध्यात्म में भी क्या हमारी स्थिति क्या, कि जब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं तो प्रकृति या परमात्मा अपने आप वो स्टेप खोल देता है, क्या वो अपने आप के, वो खुद के पास बुलाने के लिए कोई दरवाजा, मतलब क्या दूरिया डिस्टेंस मेंटेन है कि यहाँ तक हमने ईमानदारी सत्कर्म किया है, या जो भी पूजा पाठ, या जो भी हम उस रास्ते पे चलते वक्त जो भी साधन को अपना रहे थे, वो हमने यहाँ तक किया, तो ये दरवाजा अब खुल जाएगा, इतना चलेंगे फिर ये खुल जाए, क्या कुछ इस टाइप का? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब आप चलने लगोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आप अकेले होने लगोगे, उदास होने लगोगे, शांत होने लगोगे, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ोगे। अब उस शांति, उस उदासी को रस नहीं मिलेगा शब्दों में, जीवन में रस नहीं होगा, क्या वो बर्दाश्त कर पाते हो? बहुत लोग वापस चले जाते हैं, अकेलापन महसूस करने लगोगे। तो चलो ये दुनिया छूटेगी, क्योंकि अब हमें किसी को स्माइल देनी भी नहीं है, ना किसी को चक्कर में नहीं पड़ना, ये दुनिया तो छोड़ ही दी हमने। उधर हमारा उदासी वाला सीन चल पड़ा, तो क्या उधर से जो परमात्मा रूपी स्रोत है, कोई सोर्स है, कि उसका कोई झरना फूटे, तो उधर से कुछ मैसेज आना चाहिए ना हमें। फिर अभी हम चलेंगे कैसे अकेले अकेले, इधर भी काफी सारा रस छूट गया है, धीरे समझ में आता है। तो क्या उधर से कुछ थामने के लिए कोई रस्सी फेंकता है क्या? वही आ जाए, यात्रा करो, समझ में आ जाएगा। देखो एक बात बताते हैं, आप जहां भी हो, एक आपकी जिज्ञासा, एक लोगों की सहायता, ठीक है। अगर आप यहाँ हो, मैं यहाँ हूं, तो ऐसे नहीं हो, ठीक है। आप कहीं भी हो, कोई न कोई निमित्त बनता है, एक आपकी जिज्ञासा, जरूरतें, और एक सामने वाला। तो जैसी जैसी आपकी जिज्ञासा होती है, वैसे वैसे लोग आपको मिलने लगते हैं। तो मतलब ये पूरी दुनिया जो मैं देख पा रही हूँ, जहाँ मैं पैदा हुई, फिर कहाँ पढ़े, काम धंधा, फिर आज यहाँ बेंगलोर में बैठे हैं, कोई लेना ना देना मेरा बेंगलोर से, मेरा डिस्टेंस तो बहुत दूर है। तो मतलब ये क्या मेरी जिज्ञासा ही यहाँ उठा के ले आई है? एकदम, मतलब मेरे कारण, मेरी समझ के कारण ही ये पूरी दुनिया, प्रकृति, सब कुछ जो भी बसा रखा है, ये मेरी चाहत के अनुसार ही है एकदम सब। जिज्ञासा जरूरत है, दुनिया इसी से चल रही है, आपकी जरूरत और आपकी जिज्ञासा। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, 2 पानी 8 पिए, मिनट थोड़ा हो पानी। गए, तो दोबारा ये लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि टाइम होने वाला होगा शायद, है ना आपका दिया गया टाइम? 12:30। हाँ, अच्छा, 12:30 हो तो गए। ब्रेक लेते हैं, इन लोग आ जाए तब तो इकट्ठे हो जाए, थोड़ा थोड़ा आप बताओ क्या पानी ठीक है, है ना? हाँ, जूस पी रहे हैं। ठीक है, फिर मोबाइल ठीक, नर्मदे। ये वीडियो ठीक वेरी वेरी